125। हाँ ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि द वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्यूब वेल इज नोन एज। ट्यूब वेल से आता है उसका क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सब सरफेस सब वाटर। सरफेस। हाँ सब सरफेस ही होगा। एक सेकंड, इसका आंसर भी हम निकाल लेते हैं, फोटो खींचे थे आज। थर्ड क्वेश्चन पढ़े थे तो आप लोग। द वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ लेक इज नोन एज सरफेस वाटर। एग्री हैं या डिसएग्री हैं? तो एग्री ही होंगे। एग्री। एग्री। अच्छा, ये है द वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश इज जनरली नोन एज अंडरग्राउंड वाटर। तो अंडरग्राउंड वाटर क्या होगा? इनफिल्ट्रेशन गैलरीज, रिवर, स्प्रिंग या वेल? अच्छा क्वेश्चन नहीं लगा हमको। वेल्स होना चाहिए। स्प्रिंग। अंडरग्राउंड कहने का मतलब है ना, वेल होना चाहिए। वेल होना चाहिए, मेरे हिसाब से भी वेल होना चाहिए। और क्या होता है जो हिली एरिया का होता है ना, कभी कभी पत्थर के में से ऑटोमेटिक पानी निकलने लगता है फूटने पर, उसी को स्प्रिंग हाँ बोला हाँ जाता हाँ हाँ बिल्कुल, प्रेशर के कारण, प्रेशर डिफरेंस के इसका कारण। आंसर वेल्स ही ना होगा। आंसर एक सेकंड देख लेते हैं। फोर में है, फोर का आंसर बी है, यानी कि स्प्रिंग्स। स्प्रिंग। वेल को अंडरग्राउंड नहीं कहते हैं। अच्छा, देखिए ये इसमें डाउट भी हो सकता है आंसर, क्योंकि ये खुरमी एंड गुप्ता का बुक है और ये सुधारा हुआ आंसर नहीं है। मतलब जो दिया हुआ था ना आंसर पीछे में वही है। तो जिसमें डाउट लगे उसको इंटरनेट से वेरीफाई बाद में कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें बहुत, इसमें एरर भी रहता है जी आंसर में। हाँ हाँ वही, इसलिए तो बोले हम। द वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश इज जनरली नोन एज सब सरफेस वाटर। तो ऑप्शन में है डी रेन, होगा, डी। रिवर, रिजर्वायर, आर्टेशियन वेल्स। आर्टिजियन वेल। आर्टिजियन वेल क्या होता है? वही वही स्प्रिंग की, नीचे से अपने आप पानी निकलता है वही। स्प्रिंग का टाइप है। अच्छा, हाँ सही आंसर है, डी ही है। फिर है द हॉरिजॉन्टल टनल्स कंस्ट्रक्टेड एट शैलो डेप्थ along the bank of river to intercept the groundwater table is called। हॉरिजॉन्टल टनल है जो कि शैलो डेप्थ डी होगा। इनफिल्ट्रेशन गैलरी। गैलरी। सही है, ये हो गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन है। द वर्टिकल वेल्स प्रोवाइडेड along the banks of a river to draw ground water in dry season। ड्राई सीजन में कौन ओपन वेल? फिल्ट्रेशन वेल होगा। हाँ, डी नंबर। इनफिल्ट्रेशन वेल। हाँ। सब का आंसर इनफिल्ट्रेशन वेल सही है। When a pervious strata is sandwiched between two impervious strata of a cup shape, the well is called as tube well। पता नहीं क्या पूछ रहा है ये। अच्छा हाँ, ये बताया था गेट अकेडमी, ये क्या बोलते हैं, अन अकेडमी वाला। टू इम्परवियस स्ट्रेटा जो है ना, उसके बीच में सैंडविच हो गया परवियस स्ट्रेटा, उसको ट्यूब वेल बोलेंगे। बताइए। ये शायद मैम भी बताई थी लगता है। टू इम्परवियस स्ट्रेटा है ना, ग्राउंड के अंदर का बात ये शायद करता है। तो द वेल इज कॉल्ड ट्यूब वेल। तो ट्यूब वेल इसको थोड़ी ना बोलते हैं, ट्यूब वेल तो हम लोग लगाते हैं मोटर, उसको ना बोलते हैं। वेल तो दो ही भाग में होता है, एक सेलो एक डीप। हाँ यहाँ पे पता नहीं क्या बोल रहा है। नहीं, एक फॉल्स ओपन वेल भी इसका होता है आंसर। जी। हाँ इसका आंसर फॉल्स है। क्लोज वेल होता है। हाँ ओपन और क्लोज होता है, वही वाला बोल रहे हैं। तो इसका आंसर फॉल्स है ऐसे, और इस पर देखिएगा। द पाइप sank into the ground to tap the underground water is called। खाली वेले वेल से क्वेश्चन है इसमें। बताइए। ट्यूबवेल होना चाहिए। बी। इनफिल्ट्रेशन वेल। नहीं, ना ट्यूब ना, वेल। डी। ट्यूबवेल 9 नंबर का बी। हाँ ट्यूब वेल ही है। When in pervious strata, the surface of water surrounding the well in is at atmospheric pressure, the well is known as। यानी कि परवियस स्ट्रेटा है सबसे पहले तो, और सरफेस वाटर जो है ना वो वेल में, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ चुका है। ओपन ओपन वेल होगा। हाँ, ओपन वेल ही होना चाहिए। वेल, डीप वेल। ओपन होना चाहिए क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओपन वेल। हाँ, लेकिन आंसर में दिया है इसका ये ग्रेविटी वेल।
10 का ए दिया है। ग्रेविटी वेल सबका डेफिनेशन लगता है लिखना पड़ेगा। ग्रेविटी वेल क्या है, आर्टिशियन वेल क्या है, ओपन वेल क्या है, डीप वेल क्या है। अच्छा ये 11 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। एब्सोल्यूट प्योर वाटर जो है वो गुड फॉर हेल्थ है कि नहीं? नहीं, बताइए काहे नहीं? बताते हैं। क्या है कि हम लोगों को मिनरल्स और कुछ विटामिन की भी जरूरत होता है, जो कि प्योर वाटर में नहीं होता है। प्योर वाटर कहने का मतलब एकदम पीएच 7। हाँ ये बात भी सही है, और साथ ही साथ क्या होता है ना कि उसमें मिनरल का ये डिफिशियंसी हो जाता है, डीमिनरलाइज करते हैं ना हम लोग, तभी प्योर वाटर मिलता है। वो रॉन्ग ही होता है। हाँ ठीक है ठीक है, फिर उसमें मिनरल वगैरह मिलाते हैं हम लोग बाद में, तब जाके मिनरल वाटर बनता है। फिर है द अर्थ वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज, ये क्या बोलेंगे इसको? सारा बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, लगता बी तो होना है। चाहिए। बी है लेकिन, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ये पूछ सकती है मैम शायद। एन आर्टीजियन स्प्रिंग इज फॉर्म्ड, आर्टीजियन स्प्रिंग कब फॉर्म करेगा बताइए? व्हेन एन एक्वीफर गेट्स एक्सपोज्ड इन वैली अगेंस्ट वर्टिकल कट। सेकंड पे है ड्यू टू कंटिन्यूअस फॉल्ट इन रॉक थ्रू विच वाटर अंडर प्रेशर कम्स आउट। थर्ड है व्हेन अ पोरस स्ट्राटा गेट्स इनक्लोज्ड बिटवीन टू इम्परवियस स्ट्रेटा, और नन ऑफ द एबव। हाँ, प्रेशर डिफरेंस के कारण ही होता है, तो बी होना चाहिए। हाँ बी होना चाहिए। और लोग बोलिए। नहीं पता है, देखते हैं आंसर इसका। 13 का आंसर सी ही है। यानी कहने का मतलब है कि व्हेन अ पोरस स्ट्रेटा गेट इनक्लोज्ड बिटवीन टू इम्परवियस स्ट्रेटा, इसको आर्टिजियन स्प्रिंग कहेंगे। ऊपर तो था ना क्वेश्चन कि दो इम्परवियस स्ट्रेटा के बीच में पोरस स्ट्रेटा बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ, था एक क्वेश्चन। हमको लगता है ये सब क्वेश्चन वाहियात है, और अच्छा क्वेश्चन ढूंढते हैं। मैम लिखवाई है मैम लेकिन। मैम बताए हैं प्रेशर डिफरेंस के कारण बताए हैं जी। हाँ तो यही तो बोल रहे हैं, इसका आंसर गलत होता है जो, इसलिए तो सब क्वेश्चन फालतू को लग रहा है। हाँ ये बताइए, 27 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। चाहे रुकिए और भी, ये 26 है। द ओपन वेल और डग वेल, तो इसको क्या बोलेंगे? ओपन वेल या डग वेल को? एक्ट एज ए स्मॉल स्टोरेज वाटर, आर सुटेबल फॉर अ स्मॉल डिस्चार्ज, आर चीप इन कंस्ट्रक्शन, या ऑल ऑफ दीज। ओपन वेल या डग वेल जिसको बोलते हैं, कुआं मतलब कि नॉर्मल कुआं। ऑल जो हम लोग की स्मॉल तरफ डिस्चार्ज, small- स्मॉल सुटेबल फॉर, डिस्चार्ज के लिए हाँ सुटेबल होता। हाँ स्मॉल डिस्चार्ज के सुटेबल तो है, चीप इन कंस्ट्रक्शन भी तो होगा, और स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर जैसा भी Yeah. हो रहा है। अच्छा देख लेते हैं इसका आंसर। 26 का डी है, ऑल। ज्यादा महंगा थोड़ी ना पड़ता है ये इसको कंस्ट्रक्ट करना, सीधे हाँ खड्डा ऑल तो। सही होगा, डी सही। हाँ हाँ डी ऑप्शन सही है। फिर ये क्वेश्चन देखिए, द वाटर ऑफ ए रिवर हैज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कॉल्ड। जो रिवर का जो होता है ना वाटर, उसका इम्पोर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, तो वो बी टर्बिडिटी नंबर। है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन सेल्फ। ना, हमको भी लग रहा है। प्योरिफिकेशन। ये सुनिए ना, एक पॉइंट ऐड करना चाहेंगे। ये गेट हम्म, एकेडमी वाली रीचा मैम है ना, वो बताए हैं कि एवरेज स्पीड होता है नदी का 4 किलोमीटर पर आवर। तो कि तो अच्छा पर मीटर पर सेकंड, जो हम इतना ना ध्यान है मीटर ये। पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, 0.4 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो मतलब इसी कारण वो सेल्फ प्योरीफाई कर लेता है अपने आप को। ओ मतलब साफ हो जाता है पानी, यही ना बोलना चाह रहे हैं? हाँ। ऐसा तो हम लोग नहर में भी देखते हैं, जैसे कि डैम खोला ना तो बहुत गंदा पानी आते रहता है, लेकिन जैसे जैसे साफ होते जाता है मतलब ओवर टाइम वो। रॉन्ग स्टेटमेंट बताइएगा, ठीक है। फर्स्ट में है द क्वालिटी ऑफ ट्यूबवेल वाटर इज बेटर देन दैट ऑफ द सरफेस वाटर, ये तुमको लग रहा है कि सही होना चाहिए, लेकिन सही। रॉन्ग बताना है। द डिस्चार्ज ऑफ ट्यूबवेल इज मोर देन दैट ऑफ द ओपन वेल, यानी ट्यूबवेल का डिस्चार्ज जो है ओपन वेल से ज्यादा होता है, ये हुआ। और सी में है द ट्यूबवेल शुड नॉट डिराइव वाटर फ्रॉम द फर्स्ट परवियस स्ट्रेटा। सी बताइए, ही होना चाहिए। सी होना चाहिए। सही होना चाहिए। 28 का लेकिन डी दिया है, नन ऑफ द एबव, तो सारा सही है।
चलिए आगे देखते हैं। रन ऑफ इज द वाटर विच फॉलोज। रन ऑफ जो होता है वाटर में वो क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन गैलरी ड्यू टू लीकेज ऑफ पाइप इन सीवर पाइप्स इन रिवर। इन रिवर होना चाहिए, पिछले बार तो रन ऑफ पढ़े थे हाँ जेके। तो रन ऑफ तो रिवर में ही जाके ज्वाइन करता ना है। जी हाँ सही आंसर है, इन रिवर ही होगा। बहुत सारा ये बनाता है, क्या था लीफ जैसा था ना, दो गो Concept और एक और था से और एक फैन से हाँ हाँ, तो उन लोग का आखिरी मकसद तो रिवर में जाकर के मिलना होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे लिखा विच फॉलोज इन रिवर, चाहे जो भी बने। फर्न और क्या तो था एक, हमको भी याद आ रहा है धीरे धीरे। फैन हाँ फैन और फर्न तो था। ये नहीं पूछ सकते, लॉजिस्टिक कर तो मैं बता ही नहीं है, तो ये नहीं तो पूछेंगे। हम्म, कोई अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है? नहीं अच्छा क्वेश्चन। ये सब तो मैंने पढ़ाई भी की है। इन इंडिया एज पर इंडियन स्टैंडर्ड वाटर एजम्पशन पर कैपिटा पर डे ऑफ डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस के लिए सिर्फ पूछा है ना? 135 135 135 डी होगा ना? नंबर। अच्छा एक सेकंड, इसका आंसर भी देख लेते हैं। सही आंसर है हम लोग का 135। द डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर अमाउंट, तो डोमेस्टिक कितना लीजिएगा टोटल का पूछ रहा है, तो 50% लेते हैं, ऐसे हो सकता 50%। है। हाँ 50 से 60 लेते हैं ना हम लोग। 50-60। एक सेकंड चेक करते रहना चाहिए। सही आंसर है। फिर द एवरेज कंजप्शन ऑफ वाटर फॉर अ कॉमर्शियल यूज, वो 20 से 25% वेरी करता है, बताइए टोटल कंजप्शन का। हाँ सही है। सही Yes. है। यस यस या नो? यस यस एन। हाँ ठीक है। 20 से 25% तो इंडस्ट्रियल करता था ना, कमर्शियल भी। कॉमर्शियल में दोनों इंडस्ट्रियल। को हाँ दोनों को मिला देंगे तो 70% होता है, इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल को मिला देने पे। एक सेकंड वेरीफाई कर लीजिए अगर डाउट है तो। पता नहीं, लिखा हुआ मेरे। देख लेते हैं, एटीसी का लगता लिखा हुआ है 300। कॉमर्शियल का 20 से 50 एलपीसीडी लिखा हुआ है, परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है। 25 से 40 एलपीसीडी लिखा हुआ है। कॉमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल डिमांड दोनों एक साथ, परसेंटेज में कितना आएगा? इंडस्ट्रियल का तो सही बोल रही है सलोनी की, 20 से 25% होता है टोटल डिमांड का, लेकिन इसका नहीं होगा। डाउट वाला क्वेश्चन ये इसका है। तो परसेंट पता ही नहीं थे। हाँ परसेंट नहीं लिखा हुआ है इसका। परसेंट अगर निकालना भी चाहें हम लोग तो इतना परसेंट नहीं होगा। कहाँ गया क्वेश्चन? अगर इसको कॉमर्शियल को काट उठ के कर दें हम लोग, क्या इंडस्ट्रियल कर दें, तब हो जाएगा इसका आंसर यस। कॉमर्शियल का 20 से 25 यहाँ, या तो एलपीसीडी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। ये तो हम लोग कर ही चुके हैं कि 135 होता है। फिर कहाँ गया? हाँ ये क्वेश्चन सही है। द वाटर सप्लाई सिस्टम शुड बी डिजाइन फॉर प्रेजेंट पॉपुलेशन ओनली, है तो ऐसे। डिसएग्री होगा। डिसएग्री बी हाँ नंबर। हाँ, सही है। और 44 नंबर क्वेश्चन पढ़िए तो। 42 का आंसर बताइए तो। 42 का, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कंजप्शन ऑफ वाटर पर कैपिटा पर डे ऑफ नर्सिंग होम में है जी हाँ, और हमको लगा कि और बोर्डिंग स्कूल या हॉस्टल है, तो ये सब हम लोग का इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में आ जाएगा। तो 135 क्या ही होता है। 135 ही होता है? हाँ स्कूल देखिए हो या हॉस्पिटल हो, 135 से होता है। लेकिन, हाँ सही बोल रहे हैं, लेकिन उसका जो है ना 25 से 50 एलपीसीडी लिखा हुआ है, ये कॉमर्शियल डिमांड 25 से 50 हाँ। एलपीसीडी तो क्वांटिटी ऑफ वाटर है ना। कमर्शियल हाँ डिमांड हाँ एज्यूम हाँ करते हाँ, हैं। देख लेते हैं आंसर, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 42 ना है? हाँ 42 का आंसर डी लेकिन दे रहा है 135। अब यहाँ पे भी हमको लगता है ना कि क्वेश्चन इसका गड़बड़ है। चलिए नहीं, कहाँ पे मैम हैं? बताई थी, क्या बताई थी मैम? रीचा मैम, गाइड हाँ एकेडमी, कि स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, वहाँ पर 135 लीटर ही लिया जाता ओ है। ये बात है, हम्म। नहीं पता था। नोट्स में लिखा हुआ तो हम लोग का कुछ अलग ही चीज़ है। अच्छा ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड बताइए, 45 लीटर ऑफ वाटर पर कैपिटा, ये पर पर्सन पर डे इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ, तो किस केस में करेंगे?
हॉस्टल मतलब एक है होटल, हॉस्टल, ऑफिस या ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ ऑफिस। दिस। ऑफिस, हाँ ये All of कॉमर्शियल these. के अनुसार तो लोग ये सब आएगा ना, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट के अनुसार। इसमें 25 से 50 एलपीसीडी दिया हुआ है। लेकिन तो ऑफिस फिर के लिए सिर्फ पूछ रहा है ना, कहाँ गया? हर पर्सन प्रोवाइडेड फॉर ये 25 45 से अगर 50 आंसर में ऑफिस है लिखा हुआ है मैम। 45। मैम क्या साफ मैम? साफ लिखा दिए हैं। मैम का नोट्स देखिए, उसमें एकदम साफ साफ है सारा। ऑफिस का एकदम है 45 to 90। ओ हाँ ठीक है, 45 ही हमको भी ध्यान में आ रहा है कि कोई टीचर बताया था यूट्यूब पे ही। ये बताइए तो क्वांटिटी ऑफ फायर डिमांड निकालना है हम लोग को, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फ्रीमैन, ऑल होगा। कुचलिंग, बस्टन या ऑल? हाँ All. सब तो फायर डिमांड का ही है ना। और लगता है एक दो गो था, नेशनल बोर्ड ऑफ राइट अंडर राइटर फार्मूला भी था एक, तो फार्मूला याद करना पड़ेगा, भूल गया मैम, पूछ सकती हैं। फ्रीमैन फार्मूला का बताइए। दिया हुआ है फायर डिमांड, दिया हुआ लीटर पर मिनट में, तो फ्रीमैन ए नंबर फ्री मैन का। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ हाँ जी। कॉल कर दिया था ऋतिक। बताइए फ्रीमैन 11:35 होगा या कुछ और होगा, बताइए आप लोग। यही होगा। यही ना होगा? 11:35। ये होगा। हाँ वही होगा, लेकिन देख रहे हैं कि हम लोग का जो डाटा लिखा हुआ है वो वैरी नहीं ना कर रहा है। 11:36.5 लिखा हुआ है मेरा ऐसे। हाँ PY मेरा 5 भी ये + 2। लिखा हुआ है। चलिए अच्छी बात है। हमको 11 आगे वाला स्टार्ट था, जैसे कि देखिए फ्री मतलब क्या होता है, मतलब कि फ्री, और 11 को हम लोग बोलते हैं ना 9 2 11, मतलब कि फरार हो गया, फ्री। तो उस तरीके से हमको 11 स्टार्टिंग वाला याद था सिर्फ। चलिए बताइए फायर डिमांड जो है, कुचलिंग फार्मूला बताइए। 31 82 होगा क्या? हाँ सी यही होगा। यस। हाँ जी। हाँ हाँ यही है। हाँ। ये बताइए बस्टन फार्मूला, ये होगा, D. ये 56 63 वाला होगा। डी। 5 हाँ डी नंबर। हाँ ठीक है। आप लोग याद कैसे करते हैं फार्मूला? हम तो बस्टन यानी विकास से याद रखते हैं, विकास का रोल नंबर 56 है ना। आप आपका लोग कैसे लॉजिक याद रखें? अच्छा है। गजब हमको नहीं याद आपका। होता है डेटा। अच्छा ये बताइए, इन डिजाइन वाटर वर्क फॉर अ सिटी टू मीट द वाटर डिमांड फॉर पब्लिक यूज, अ प्रोविजन ऑफ अबाउट डैश ऑफ द टोटल कंजप्शन इज मेड। यानी कि 10%। डिजाइन करना है पब्लिक यूज के लिए, पब्लिक यूज के लिए 5%. 10% देते हैं। हाईवे परसेंट 5 तो सर है। लिखा हुआ है। हाँ 5% लेते हैं, और 10 से 20 LPCD में होता है। 5 से 6% लेते हैं, तो 5% ना। 49 का आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। 49 का बी आंसर है, यानी 10%। लेकिन 10% पाँच हाँ। परसेंट 5% लिखे हैं आपका जिगर। नोट्स में कुछ और 10% कौन लिखे हैं? हम लिखे हैं। कहाँ से, सोर्स क्या है लिखने का? वही मैम, रिचा मैम बताई थी। तो रीचा मैम वाला ज्यादा आंसर मिल रहा है इसमें। ऐसे हम लोग का ATC वाला लिखवाया था 5 से 6%, ऐसे 5% डिटो वो लिखवाया था, लेकिन हम कर दिए थे 5 से 6%। और LPCD में उसको चेंज करके 10 LPCD कर दिए थे, 10 से 20 LPCD। अच्छा ठीक है, ये बताइए क्वेश्चन अच्छा है ये। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का बनाना है तो कितना से कितना ईयर रखेंगे उसका डिजाइन पीरियड? 20 से 30। 30 से 30 होना चाहिए। 10 से 15 होना चाहिए हाँ। मेरे। 10 से हाँ 10 से 15 15. है यार। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इतना कम के लिए बताते हैं? सप्लाई सिस्टम क्या था? 30 साल की क्या था? कल तो अरे लगता है ऐसा क्वेश्चन हुआ था ना. 15 था ना। कल ही वाला क्वेश्चन है ये, है दीपक जी? आंसर देखिए ना, आंसर नहीं इसमें खाली पूछा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, सब चीज हाँ ना आ वही जाएगा तो, उसमें। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है। कल हम लोग जो डील किए तो ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट था, हाँ ट्रीटमेंट के लिए था। जिसका डिटो 15 ईयर्स आप बताए थे आंसर, हमको याद है। हम्म। हाँ जी। आंसर में वो बी ही दे रहा है, लेकिन हमको डाउट है इस पे। डी दे रहा है। हाँ नहीं, बी 10 से बी। 15 ही दे रहा है। हाँ तो मेन वाटर सप्लाई में मेन तो एक सेकंड ट्रीटमेंट हम यूनिट ना को ले कंसिडर करेंगे। एक सेकंड आंसर देखने में लगता है गड़बड़ कर दिए हैं। 50 का डी है, यानी कि 20 से 30 साल, सही थे हम लोग। डी ही आंसर है। आंसर देखते ही लगता है दूसरा का।
ये बताइए, द वाटर मेन शुड बी डिजाइन फॉर, वाटर मेन जो है वो मतलब एवरेज डेली डिमांड का कितना पे डिजाइन करते हैं, एवरेज डेली वाटर रिक्वायरमेंट का कितना परसेंट पे रखते हैं उसको, वाटर मेन जो डिजाइन करते हैं 150% क्या करते हैं, 200%, कंफ्यूजन है, बताइए। सी। कंफ्यूजन है ना इसमें, कौन सा होगा? 225% दिया हुआ है आंसर, हालांकि उसको छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। फॉर लार्ज सिटीज द छोड़िए सुटेबल, मैथ, तो छोड़ इसको नहीं पहले रहा है। डिस्कस कीजिए ना। 225 आंसर दिया हुआ है, बताइए क्या डिस्कस करना है इस पे। ये तो जान रहे हैं कि डिजाइन जब भी करेंगे तो एवरेज डेली डिमांड से तो ज्यादा ही करेंगे, अब कितना ज्यादा करेंगे ये बताइए, रिलेशन है किन्हीं को याद ना है। 225% ऐसा रिलेशन पढ़े भी नहीं किए हैं कहीं। ऐसा रिलेशन कहाँ आया है हम लोग के पास? ठीक है आगे चलिए बढ़िए। हाँ, इसको मतलब आंसर बता दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको डिस्कस नहीं किए, किए डिस्कस, लेकिन हाँ लाइटली में डिस्कस किए। फॉर लार्ज सिटीज बताइएगा, लार्ज सिटीज है और फोरकास्टिंग ऑफ पॉपुलेशन करना है तो कौन सा मेथड सुटेबल रहेगा? अर्थमेटिक, अर्थमेटिक तो लगता है कि न्यूली ग्रोन के लिए होता है ना, है और है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज, अर्थमेटिक ओल्ड ओल्ड के लिए ओल्ड ना? के लिए होता ओल्ड के लिए होता है। अरिथमेटिक ही होता है ये पुराना सिटी के लिए। ओ, हाँ वही पुराना तो system। ओल्ड। ऐसा माना जाता है कि यूनिफॉर्मली बढ़ेगा पॉपुलेशन। अच्छा हाँ। बताइए तो इसमें से आंसर कौन सा है, हम तब तक देख लेते हैं, एक बार भूल गए ए। सब। सी होना चाहिए। लार्ज सिटी ना है, सिंपल बात है, अगर लार्ज सिटी है तो इसका मतलब है कि वो वेल डेवलप्ड है, मतलब उसमें धीरे धीरे एक निश्चित रेट से बढ़ेगा पॉपुलेशन। अर्थमेटिक में दो चीज लिखा हुआ है, लार्ज और ओल्ड, ठीक है, और यही होना कंसिस्टेबल चाहिए। डेवलपमेंट हम लिखे हैं ना, सुनिए ना, हम लिखे हैं दिस बताइए। मेथड इज सुटेबल फॉर ओल्ड एंड सेटल्ड, यानी एस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी के लिए होता है, यानी जो लार्ज है अगर है तो एस्टेब्लिश्ड है ना, सेटल्ड है तो यही होना चाहिए। अच्छा ज्योमेट्रिकल तो ये साफ बाहर है कि न्यू टाउन जिसका बिगनिंग ही हुआ है डेवलपमेंट में, तो वो तो नहीं होना चाहिए। लार्ज सिटीज सिर्फ बोला है ना, और एक केस और उसको इसमें देना चाहिए था। देखिए लार्ज जब बोलता है तो दो चीज भी होता है, ये डिक्रीजिंग रेट मेथड भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि वो सैचुरेशन पे लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है, हमको लगता है कि यही होना चाहिए ज्यादा सुटेबल। आंसर देखिए तो। हाँ देख लेते हैं सर, और लोग को सोचने दीजिए अगर सोचना है थोड़ा तो। अब तक नोट देखते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ तो नहीं है सिर्फ लार्ज के लिए। अर्थमेटिक में एक लार्ज तो आया और ओल्ड भी आया, दो चीज आया। देख लेते हैं आंसर, अब 52 ना है, 52 का ए ही है, अर्थमेटिक वाला ही है, अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड, ठीक है। फिर देखते हैं, द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ ए यंग एंड रैपिडली डेवलपिंग सिटी एस्टिमेटेड बाय कंपैरेटिव मेथड, बताइए इसे एग्री करते हैं या डिसएग्री? इसको जियोमेट्रिकल से ना करते हैं, जियोग्राफिकल से ना। जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से ना फॉल्स होगा भी। यंग और रैपिडली है तो हाँ फॉल्स तो होना चाहिए, बिल्कुल False फॉल्स होगा। ही आंसर, हाँ फॉल्स ही आंसर है, सही है। बताओ है कर 54 नंबर क्वेश्चन, अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन गिव्स डैश आर कंपेयर टू ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, बताइए कल डिस्कस हुआ था ये क्वेश्चन। बोले हाँ शौक से बोलिए। लोअर। बिल्कुल, लेस हाँ होगा। लेसर वैल्यू, ये हम लोग का इसमें भी था जी, क्या बोलते हैं एसबीटी का जो क्वेश्चन पेपर है ना, हाँ हाँ उसमें उसमें भी। क्वेश्चन। मैच वाला जरा संभाल के बताइएगा, ठीक ना। अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड जो है प्रेडिक्टिंग पॉपुलेशन इज सुटेबल फॉर, तो लार्ज सिटीज, ये तो अच्छा ओल्ड सिटीज भी तो है यहाँ पे, ओल्ड सिटीज होगा। ओल्ड सिटीज होगा, सिटीज के लिए ठीक। होगा। अच्छा ठीक है, इसको रखते हैं साइड में। और ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड प्रेडिक्टिंग पॉपुलेशन, हाँ तो इसका ही लार्ज सिटी मानना चाहिए ना, हाँ डी का डी। और सी का क्या होगा, डोमेस्टिक बोल रहा है ना, तो 135 हो जाएगा। हाँ। और इंडस्ट्रियल के लिए तो 50 ले सकते हैं हम लोग, 25 क्या से से है ना। 40 होता है ना ऐसे? क्या ऐसे कितना होता है एक्यूरेट? इंडस्ट्रियल का रेंज बताए थे ना अभी, 25 से 50, देख लेते हैं एक बार फिर से हम।
ऐसे पिछला क्वेश्चन में 20 से 45 50 इंडस्ट्रियल परसेंटेज था। 20 से 25%। देखिए अनुज पाठक, आप इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल को मिला दीजिएगा ना 70 हो जाता है, और फिर कॉमर्शियल लेते हैं तो फिर 20 हो जाता है, उसमें से घटा देंगे तो 50 हो जाएगा। परसेंटेज में लिखा हुआ था, अब इसको 50 50 LPCD। हाँ तो अब यही बचता है ना सिर्फ डाउट वाला, तो 50 ही मारना लाजमी होगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग। इसमें लिखवाया हुआ है इंडस्ट्री के लिए हम लोग लेते हैं 50 LPCD, जो मतलब जहाँ जिस कंट्री मतलब सिटी में बहुत कम इंडस्ट्री रहता है उसके लिए, नॉर्मल इंडस्ट्री के लिए, और जो डेवलप रहता है उसको हम लोग 450 लेते हैं LPCD में। हाँ हाँ ये बात लिखे हैं शायद हम भी एक। अच्छा मतलब 50 सही है। हाँ इन जनरली टेकन एज 50 LPCD लास्ट में तो लिखे हैं। अच्छा, अभी ऊपर डिस्कस हो रहा था कि मतलब अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड जो हम लोग लेते हैं वो मतलब जो डेवलप कर चुका है उसके लिए हम लोग लेते हैं, तो फिर यहाँ भी तो लाख लिखा हुआ है, तो इसमें तो लाख सिटी अगर है तो उसमें तो मतलब धीरे धीरे ही अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फिर हाँ तो old भी- वही इसीलिए तो हम बोले थे कि अर्थमेटिक जो है ना वो ओल्ड सिटीज के लिए भी है, लार्ज सिटीज के लिए भी है, लेकिन यहाँ ऑप्शन देखे ना जबकि ज्योमेट्रिकल भी पूछ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन मतलब कि अर्थमेटिक के लिए तो ये दोनों से ही होना चाहिए, ए और डी दोनों। वो क्वेश्चन शायद अधूरा था। क्वेश्चन वो नहीं, वो क्वेश्चन हम भी अपना ऑब्जेक्टिव भेजे हैं ग्रुप में, उसमें था तो हम पढ़े थे ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड ही उसका आंसर था, इसलिए हम चुप हो गए। वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन गया वही क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव में भेजे हैं ग्रुप में, उसका आंसर बी था। मतलब ऊपर वाला आंसर हो सके तो गलत भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, तो सर्च करना पड़ेगा, मतलब ये प्रूफ क्या बोलते हैं, नेट से थोड़ा देखना पड़ेगा। बोल रहा है कि ये पी जो है प्रेजेंट पॉपुलेशन PN है, और पॉपुलेशन एस्टिमेट करना है N ईयर्स के बाद, और आई जो है ना वो एवरेज परसेंटेज ग्रोथ दिया है। तो बताइए फॉर्मूला कौन सा लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट तो सिंपल लगता है, तो ये यही होगा ना दीपक जी, ए ना, ए होगा। ए 56 का ए आंसर है। सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज में कौन कौन सा चीज रहता है, आयरन, क्लोरीन, बैक्टीरिया या ऑल। सस्पेंडेड पूछ रहा है। सस्पेंडेड में वही ना होता है जो सेटल ऑल कर। होना चाहिए। आंसर बैक्टीरिया दिया, पता नहीं किस हिसाब से। बैक्टीरिया किस वही तो ऑल होगा। सस्पेंडेड और मतलब ही ना, तो क्वेश्चन मतलब मतलब कोई हमको सस्पेंशन में अच्छे रहना। से बताइए ना। आयरन तो ये है ना, डिजॉल्व रहता है। हाँ आयरन तो डिजॉल्व रहता है, क्लोरीन भी डिजॉल्व रहेगा। रहता है। बैक्टीरिया तो ऐसे दिखता है सस्पेंडेड, लेकिन वो कैसे होगा, मतलब बैठेगा कैसे, सेटल कैसे होगा। ऐसे लग रहा है कि आंसर सही है। आंसर सी, चेक कीजिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये सब मिल जाएगा जो आप बोल रहे थे ना वेबसाइट, उससे सब का आंसर होगा। अच्छा आप सोचिए ना जी, आयरन तो डिजॉल्व होता है, क्लोरीन भी हाँ डिजॉल्व होता है, हाँ हाँ। लेकिन बैक्टीरिया डिजॉल्व ऐसे। बैक्टीरिया डिजॉल्व नहीं होता है, वही सस्पेंडेड होगा, हमको लगता है कि आंसर सही है सी। हाँ वही तो बोल रहे हैं। 57 का सी ही है। 58 बताइए। डिजॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज कंसिस्ट ऑफ, डिजॉल्व में क्या होगा, बैक्टीरिया तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। आयरन होगा, सिल्ट नहीं होगा, फंगी है। आयरन ही होगा। आयरन होगा ना, हाँ, सही आंसर है। 59 का बताइए। बैक्टीरिया प्रेजेंट है वाटर में तो क्या कॉज करेगा वो, हार्डनेस, अल्कलिनिटी, डिजीज या बैड टेस्ट। डिजीज। डिजीज। बाकी सब जो है ना वो केमिकल क्वालिटी ऑफ वाटर के अंतर्गत आएगा, ये बायोलॉजिकल के अंतर्गत आएगा। अच्छा डिजीज कॉज करेगा। हाँ। अच्छा बैक्टीरियोलॉजिकल। एल्कलिनिटी एक था ना कि किसके कारण आता है। सुनिए ना, ये जो बाकी ऑप्शन है ना, ये सब केमिकल के कारण ही होता है, वाटर में आता है, जबकि ये है जो बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी है। हाँ हाँ बिल्कुल, आंसर के हिसाब से तो बोल रहे हैं डिजीज, लेकिन एक और कारण एक दिन लगता है बता रहा था कि एल्कलिनिटी क्या तो डेवलप करता है, उसका बात हम कर रहे हैं। केमिकल। अच्छा हम देख लेंगे। एल्कलिनिटी से ही रिलेटेड एक बात वो और भी बताया था, ये बताइए। कोलाइडल impurities is associated with organic matter which have bacteria become the chief source of, तो कोलाइडल impurities है ऑर्गेनिक मैटर में, ये है become the chief source of,
क्या बना देता है ये? एपिडेमिक। एपिडेमिक कैसे होगा? एपिडेमिक एपिडेमिक का कोई लॉजिक हमको नहीं लगता है कि बन रहा है अभी। हार्डनेस या एल्कलिनिटी? कोलाइडल इम्प्योरिटीज है और ऑर्गेनिक मैटर वो कोलाइडल इम्प्योरिटीज, ठीक है। और अच्छा, बैक्टीरिया ऑर्गेनिक है तो एल्कलिनिटी हो सकता है कि ना? चीफ सोर्स ऑफ। बैड टेस्ट होगा क्या? हमको भी लगता है कि बैड बैड टेस्ट। देखिए अल्कलिनिटी में तो हम भी कंफ्यूज। ये ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलेस्ट फॉर्म में बैक्टीरिया तोड़ देगा ना। देख लेते हैं आंसर। नहीं उसको डिकम्पोज करेगा। जी, हाँ हार्डनेस। कंपोज तो करेगा। 60 का आंसर लेकिन बी है, बैड टेस्ट। बैड टेस्ट? नहीं एपिडेमिक एपिडेमिक है आंसर। बी ना है 60 का। बताओ हैकर कैसे बताया था यार एपिडेमिक? हैकर हाँ हेलो। हाँ बताओ तो एपिडेमिक किस हाँ। लेवल किस बेसिस पे बोला था? आंसर तुम्हारा सही है मतलब। अरे वो एपिडेमिक है ना, एक जगह हम नोट मेरा किताब है समझे, उस पर हम फोटो भेज देंगे आपको। हाँ यार भेज देना भाई, जरूरत है इसका। अच्छा, एपिडेमिक ठीक। हमको नहीं पता लग रहा है। अच्छा ठीक, इसका है यूएससी गेट पे। अरे हैंडबुक है ना एमएड जी का, हाँ तो उसमें उसमें लिखा हुआ है शॉर्ट नोट बात। में दिया हुआ है। हाँ ये बात है तो सही ही होगा मेरे हिसाब से। और पहली बार देख रहे हैं ऐसा क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम है तो क्या कॉज करेगा? हार्डनेस कॉज करेगा या बाकी कॉज करेगा? हार्डनेस। हार्डनेस होना चाहिए। हाँ ठीक है, इसका आंसर 61 है, सी सही है। द ग्राउंड वाटर इज जनरली फ्री फ्रॉम। ग्राउंड वाटर सस्पेंडेड इम्प्योरिटी से फ्री होता है या डिजॉल्व से? बताइए। सस्पेंडेड होना चाहिए। हाँ सस्पेंडेड होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। डिजॉल्व इम्प्योरिटीज रहता है मैग्नीशियम और ये सब ग्राउंड वाटर से आयरन नहीं होता है। होता, हार्ड वाटर। हाँ सस्पेंडेड पार्टिकल नहीं होता ग्राउंड वाटर। रहता है जिसको लाल कलर से जो हैंड पंपा को कलर कर दिया जाता है, उसमें लेड और आर्सेनिक मात्रा में जाता है तब पेंट किया जाता है, जो डीडी नेशनल पर प्रचार देता था। अच्छा ध्यान नहीं है वो प्रचार में। मेरा ध्यान है, बचपन में देखते थे। अच्छा ये क्वेश्चन है, द फाइनली डिवाइडेड डिस्पर्सन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स विच आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज, वो विजिबल नहीं है और उसको ऑर्डिनरी फिल्टर से भी रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो बताइए उसको क्या बोलेंगे? सस्पेंडेड, कोलाइडल या डिजॉल्व या नन? डिजॉल्व मेरे हिसाब से लग रहा है, बताइए आप लोग। डिजॉल्व। लेकिन यहाँ डिजॉल्व भी रहेगा तो दिखेंगे नहीं। कोलाइडल लेकिन यहाँ पे दे रहा है, ऐसा क्यों? फाइनली डिवाइडेड डिस्पर्सन ऑफ सॉलिड विच आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई। कोलाइडल नेकेड आई से दिखता है क्या? दिखता ना है जी, जो टिंडल प्रभाव होता है उसमें नहीं, देखिए। कोलाइडल वाला जो लैटवा पास करेंगे तो दिखेगा नहीं। हाँ तो हमको लगता है ऑर्डिनरी फिल्टर से हट भी नहीं रहा है तो रिमूव तो बाय। सस्पेंडेड हो ही जाता है। डिजॉल्व कब करते हैं? इवेपोरेशन से ना डिजॉल्व इम्प्योरिटीज निकलता है। ठीक है डिजॉल्व हमको भी लग रहा है। आंसर इस पे डाउट है, सी नहीं होगा। टर्बिडिटी ऑफ वाटर जो है वो किसके कारण होगा? सिल्ट के कारण, क्ले के कारण या ऑर्गेनिक मैटर के कारण? ऑल होना चाहिए ना। हाँ ऑल ही आंसर है। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज जो है वो टर्बिडिटी कॉज करता है वाटर में, क्या इस बात पे एग्री करते हैं? हाँ सही है। यस। सही। दो हाँ दो ए तरह से। के सस्पेंडेड और कोलाइडर के कारण। हाँ दोनों सही का। आंसर है। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज बताइए क्या क्या होगा? एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगी, ऑल? बहुत वाहियात क्वेश्चन लग रहा है, बताइए। ऑल होना चाहिए। 66 में है, एक सेकंड। हाँ डी आंसर है। 67 में पूछा है ना कि सोडियम क्लोराइड जो है वो वाटर में है प्रेजेंट, तो क्या होगा सोडियम क्लोराइड के कारण? बैड टेस्ट तो नहीं आएगा क्योंकि नमक डालते हैं हम लोग। सॉफ्टन द वाटर एक है और इंक्रीज हार्डनेस ऑफ वाटर और स्टॉप एपिडेमिक। ये एपिडेमिक बार बार आ रहा है यार, पता है नहीं, हार्ड बताइए। आएगा लगता है। इंक्रीज हार्डनेस ऑफ वाटर। सोडियम ऐसे क्लोराइड नमक डालने से हार्डनेस कहाँ बढ़ता है? बहुत और ऐसे ना सॉफ्ट हो जाता है। रुकिए प्रैक्टिकल एग्जाम सोच रहे हैं। हाँ जैसे सोचिए नमक बताइए। जैसे नमक घोल के पीते हैं तो मतलब पीते हैं तो नहीं लगता है अजीब टाइप, हार्ड टाइप? हार्ड लगता है उसको, हार्ड थोड़ी बोलते हैं। हार्ड करके मतलब कैसे काम कम बनाएगा? एपिडेमिक का मतलब क्या होता है यहाँ पर? सी वाटर के अनुसार तो लिया जा सकता है हार्ड, उसको बोला जा सकता है।
हाँ, हार्ड, सी वाटर हार्ड होता है। तो उसमें झाग निकलता है, आप साबुन उसमें उससे कपड़ा नहीं धो पाइएगा सी वाटर से। हमरा लग रहा है इंक्रीज हार्डनेस ऑफ वाटर। अच्छा, ऐसे क्या हाँ, बोल रहे हैं कि तरल होता है। NaCl हुआ, Na और Cl में अगर पानी आयन में टूट गया वो, तो क्लोरीन के कारण क्या बोल रहे हैं आप? मतलब क्लोरीन नहीं, क्लोराइड, क्लोराइड ना, क्लोराइड के कारण। सोडियम क्लोराइड। अच्छा ठीक है, इसका आंसर लेकिन बी दिया हुआ है, इसको भी सर्च करना पड़ेगा नेट पे, क्या है बी और सी में आंसर। आंसर बी दिया हुआ है, बुक का आंसर बता रहे हैं हम। ये बताइएगा, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, वो हार्डनेस देगा वाटर में, तो हार्डनेस तो देगा ही। इसको पूछना चाहिए था कि टेम्पररी या परमानेंट देगा। हाँ, ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए था इसको। तो 68 में क्या दिया है, ए आंसर है। सोडियम कार्बोनेट इन वाटर, सोडियम कार्बोनेट है। अच्छा, सोडियम क्लोराइड ना था और हम उसको NaCl समझ रहे थे, नमक। हद हालत है। सोडियम क्लोराइड बताइए, ये सोडियम कार्बोनेट जो है वाटर में, वो बैड टेस्ट कॉज करेगा, सॉफ्टन द वाटर, इंक्रीज हार्डनेस ऑफ वाटर, या स्टॉप एपिडेमिक? सोडियम कार्बोनेट यानी कि ऊपर वाला ही क्वेश्चन तो लगता है कि है। क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड। ऊपर में क्लोराइड था और नीचे में कार्बोनेट है। कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के कारण होता क्या है, याद है? हार्डनेस होना चाहिए, कार्बोनेट से तो हार्डनेस होता है। हाँ हाँ, लग तो रहा है कार्बोनेट से हार्डनेस होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट देख रहे हैं कि लिखे हैं या नहीं। मेजर कंस्टिट्यूएंट तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का होता है इसमें। मोबाइल फ्री नहीं था इसलिए ज्वाइन नहीं किए, चलो ठीक है। तो इसका आंसर नहीं पता है, हार्डनेस मारना चाहिएगा क्या? सी। हाँ, हार्डनेस ही देख लग लेते रहा है। हैं। 69 का बी आंसर है। सोडियम कार्बोनेट जो है वो सॉफ्टन करता है वाटर को, और उसका भी आंसर वही था, सॉफ्टन द वाटर। इसमें डाउट है? पर एक और क्वेश्चन था, तो उसमें था कि हाँ कार्बोनेट के कारण परमानेंट या टेम्पररी कौन सा हार्डनेस होता है, तो टेम्पररी हार्डनेस उसका आंसर था। और हम लोग पढ़े भी हैं हार्डनेस दो टाइप का होता है, हाँ एक हाँ हाँ, मिनरल और एक कार्बोनेट के कारण, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों आता है। इसमें तो हार्डनेस होना चाहिए था। एक सेकंड हम देख लेते हैं। हार्डनेस सल्फेट और क्लोराइड के कारण तो आता है। टाइप हार्डनेस का उसमें होगा। कार्बोनेट और नॉन। सोडियम कहीं पे है नहीं, कैल्शियम मैग्नीशियम Sr Fe आयरन भी है, और Mn मैग्नीज मैग्नीशियम जो भी है। मैंने अकेडमी में पढ़ा है। सोडियम के बारे में बताया था, सोडियम का कार्बोनेट। हाँ, बताया था सोडियम कार्बोनेट का, पढ़े हैं। हेलो, सुनिए ना हम लिखे हाँ हुए हाँ, हैं। बोलिए बोलिए। लिखा है ना कि जो Ca2 यानी कैल्शियम मैग्नीज लोहा ये सब किसके साथ रिएक्ट करता है, तो विच रिएक्ट्स विथ एनायंस प्रेजेंट इन वाटर लाइक CO3 2- यानी कार्बोनेट HCO3 यानी बाइकार्बोनेट क्लोराइड, देखिए Cl- NaCl वाला भी आ गया, फिर सल्फेट SO4 2- एंड प्रोड्यूस हार्डनेस स्पीसीज, यानी क्लोराइड के कारण भी हार्डनेस आता है, बाइकार्बोनेट के कारण भी, और कार्बोनेट के कारण भी, और सल्फेट के कारण भी। अच्छा मेरा वाला वो NaCl वाला भी सही था। अच्छा, देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में बहुत डाउट है इस समय। ये पीटे बताइए, रेड बार बार रेड अच्छा वो आएगा, उसको रहने दीजिए ना। रेड कलर तो आयरन के कारण होता है ना। हाँ, उत्तर का ए आंसर सही है। सब फालतू क्वेश्चन लग रहा है हमको। ये बताइए, मैग्नीज इन प्रेजेंट इन वाटर इट रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ हार्डनेस। और मैग्नीज अगर प्रेजेंट है तो डिग्री ऑफ हार्डनेस को बढ़ाएगा कि घटाएगा, ये बताइए। बढ़ाएगा ना। है ना। बढ़ाना तो चाहिए। ठीक है, नो आंसर है। अच्छा, लीड प्रेजेंट है वाटर में, तो वो क्या करेगा, कलर को चेंज करेगा, अल्कलिनिटी कॉज करेगा, टर्बिडिटी, या नन ऑफ दी? होना चाहिए नन ऑफ द अबव, क्योंकि लेड जैसे ही ज्यादा होता है तो ये टॉक्सिक बनाता है, हाँ, लेड का टॉक्सिक वाटर। है। हाँ, हाँ सही है, नन ऑफ दीज है। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्रेजेंट है वाटर में, तो बताइए सॉफ्टनिंग होगा, या अल्कलिनिटी करेगा, या एसिडिटी बढ़ाएगा, या बैड टेस्ट बनाएगा? H2S ना है, H2S बताइए। बैड टेस्ट होना चाहिए, D नंबर। H2S के कारण बैड टेस्ट ना, लग रहा है कि बैड टेस्ट होगा।
डिजॉल्व ऑक्सीजन हम लोग करते हैं ना एरेशन एरेशन के साथ। ये जो हम्म, H2S का जो गंध होता है ना, ये इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। जो नाली उली अगर साफ होता है तो उससे जो गंध निकलता है ना, वो H2S के कारण ही होता है। हाँ H2S, मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब रहता है ना उसमें। हाँ मतलब मेनली H2S मतलब उदाहरण के लिए, याद करने के लिए। 73 आंसर में था, 73 का आंसर, लेकिन सी दिया है बॉस, एसिडिटी दिया है। कंफ्यूज है यहाँ पे हम। बैड टेस्ट होना चाहिए ना आंसर। ये बताइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और किसी को डाउट है इसमें कि बैड टेस्ट एसिडिटी में? आंसर में एसिडिटी दिया है, लेकिन बैड टेस्ट आप लोग बोल रहे हैं, तो हमको भी लगने लगा था कि बैड टेस्ट नहीं होगा। ये क्वेश्चन बताइए, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर काउजेस एसिडिटी। हाँ तो ये हमको ट्रू लग रहा है, 74 का। ट्रू हो गए। हाँ ट्रू है। ये बताइए, टर्बिडिटी जो है वो किस चीज का मेजर है? रेजिस्टेंस ऑफ पैसेज ऑफ डैश थ्रू द वाटर, तो लाइट होगा। लाइट। हाँ लाइट। सिंपल क्वेश्चन था ये। टर्बिडिटी ऑफ वाटर जो है वो किस टर्म में ये एक्सप्रेस करते हैं? सिलिका स्केल, पीओ वैल्यू, प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल या नन? सिलिका होगा ना? सिलिका स्केल। हाँ ऐसे भी सिलिका। याद सिंपल तरीका है कि मतलब बालू को घोल देंगे पानी में तो टर्बिडिटी होगा, तो याद हो जाता है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये भी तरीका सही है। कलर जो है वाटर का, वो नंबर किस नंबर में एक्सप्रेस करते हैं? सिलिका स्केल, प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल, पीओ वैल्यू, नन ऑफ दीज? प्लेटिनम कोबाल्ट नन स्केल। प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल ना? प्लेटिनम कोबाल्ट आंसर तो है। वैल्यू हम कहीं से हाँ वही लिखते होगा, हैं। उसी को कलर का पीओ वैल्यू में मेजर करते हैं, थोड़ी ना PO में पता करते नहीं हैं। लिखा हुआ पीओ वैल्यू सर, एटीसी वाला में भी पीओ वैल्यू था तो वहीं से लिखे। हमको पता नहीं क्या होता है पीओ ये क्या value। होता है? पता नहीं, बस लिख लिए। एक सेकंड, कलर उलर का क्या दिखे हैं? हम तो ये लिखे हैं ना कि पीपीएम में मेजर करते हैं कलर को, ऑन प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल। हाँ प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल तो लगता होगा। हाँ हाँ, आंसर भी वही है। द ऑर्डर ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय, ऑर्डर किससे नापेंगे? थर्मोमीटर, ऑस्मोस्कोप, जैक्सन? पी होना चाहिए ना ऑर्डर, ऑस्मोस्कोप ना। ओ से ऑर्डर, ओ से मास्को। क्या बात है, बी सही आंसर है। हाँ वो पीओ वैल्यू ऑर्डर का था, कलर का नहीं। अच्छा ऑर्डर का था ना, ठीक है। ये बताइए, ओडर वाटर डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। ओडर जो है वाटर का, वो टेम्परेचर से नहीं चेंज करता है, बताइए ये बात। डिसएग्री होना चाहिए, करता है। हाँ हाँ हाँ, डिसएग्री, हम भी हैं इस बात से। आंसर देख लेते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, गर्मी और आंसर ठंडा। हाँ सही है सही है। ये बताइए, कॉमर्शियल ऑस्मोस्कोप इज ग्रेजुएटेड विथ पीओ वैल्यूज फ्रॉम। कॉमर्शियल ऑस्मोस्कोप है, 0 उसमें जो to 5। ग्रेजुएशन रहता है वो 0 to 5 रहता है। और परमिसिबल कितना है ऑस्मोस्कोप, ये वैल्यू, पीओ वैल्यू? 1 से 3 रहता है। 1 से 3? हाँ नहीं टीसी। हाँ शायद। हाँ टीसीयू लगता है, कब बताए थे? हाँ टीसी रहता है हाँ। 0 से 5 आंसर है, सही इसका आंसर है। व्हेन पीओ वैल्यू वाटर इज 5 देन इट हैज, तो उसका ऑर्डर बताइएगा कैसा रहता है? नो परसेप्टिबल ऑर्डर, फेंट ऑर्डर रहता है, या डिस्टिंक्ट ऑर्डर, या एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑर्डर? एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। जो 5 रहेगा तो हाँ सही बात है, क्योंकि हाँ। रेंज ही जब दिया 0 से 5 और मैक्सिमम पे पहुंच गया है। ठीक है, यही आंसर भी है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। ये बताइए, मैक्सिमम परमिसिबल टेम्परेचर डोमेस्टिक सप्लाई के लिए 15 10 से से 20। 20 होता है। 15 से 20। अच्छा हाँ, इसमें तो 15 से 20 होना 15 चाहिए, से और 20। 25 जो हो गया एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया वो। 25 के बाद ऑब्जेक्शनेबल हो जाता है। हाँ हाँ, तो यही ना 15 से 20। हाँ लेकिन आंसर में दिया है, आंसर मेरे हिसाब से गलती दिया है इस बार। आंसर में दिया है बी, दिया आंसर में 10 से 15। ये तो नहीं होगा 15 से, हमको तो पता था कि 10 से 20 होता है और 25 पे ऑब्जेक्शनेबल होता है। हम 15 से मैम 20। 10 से 20 लिखवाई थी। 10 से 20 लिखवाई थी ना मैम, तो यहाँ हाँ। 10 से 15 आंसर दिया हुआ है। कंफ्यूजन वाला आंसर ही दिया है, तो क्या कीजिएगा।
देख नहीं रहे हैं, 2 सेट बना करके एगो सुपर सेट को 2 सबसेट में तोड़ के ऑप्शन बना दिया है, तो कंफ्यूज तो हो करेगा ही लोग। देखिए यहाँ मैक्सिमम का जैसे ही बात हो रहा है ना, 10 से 20 ही मारना सही रहेगा, मतलब 15 से 20। और कहाँ गया क्वेश्चन, ये बताइए कलर का जो है डोमेस्टिक वाटर का, तो प्लेटिनम कोबाल्ट पे उसका बताइएगा। 10 से 20 ना? मैडम के अनुसार तो ये है 10 से 20। हाँ सही आंसर मैडम का। ओडर एंड टेस्ट में रिजल्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ओडर और टेस्ट जो है वो किसके कारण होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइदर डेड और अलाइव के कारण, या डिजॉल्व गैसेस गैसेस के कारण, इसके कारण होता है, dissolved मिनरल gases। सब्सटेंसेस सोडियम क्लोराइड आयरन का पॉड, या ऑल। बताइए ऑल ओडर टेस्ट तो ठीक है, ऑल हमको भी लग रहा है अब ऑप्शन पढ़ने के बाद। ऑर्डर ऑर्डर तो पहला कंफर्म हो गया कि पहला के चलते ऑर्डर आता होगा। देखो लड़का ना रिजल्ट पूछ रहा है यार, क्या करें। कह तो दीजिए आज 12 बजे आएगा। हाँ तो ऑल आंसर सही है। ये बताइए मैक्सिमम परमिसिबल टर्बिडिटी जो है डोमेस्टिक सप्लाई के लिए सिलिका स्केल पे, बताइए तो। टर्बिडिटी जो है वो डोमेस्टिक सप्लाई के लिए सिलिका स्केल पे पूछ रहा है। 5 से 10 ppm ना? हाँ 5 से 10। मैम तो ऐसे 5 से 20 लिखवाई थी TCU में। टीसीयू में ना सिलिका स्केल पे मेरा लिखा हुआ है 5 से 10 ये ppm। 5 से 10 एक क्वेश्चन पहले एक बार और हो चुका है। देख लेते हैं इसका क्या आंसर है 85 का। ए यही आंसर होना है सही। हाँ यही आंसर भी है। हाई टर्बिडिटी ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय, हाई टर्बिडिटी है अगर वाटर में तो बताइए जैक्सन से करेंगे, या टर्बिडिटी ट्यूब, बेलिस टर्बीमीटर, या हेली टर्बिडिटी मीटर? हमको तो लगता है जैक्सन से करेंगे। जैक्सन टर्बिडिटी में। जैक्सन सही होगा। हाँ 25 से करवे करता है तो 25 को हाई तो बोलते हैं। 25 से नापना ही ना शुरू करता है 25 से कम, जैक्सन। देखिए हमें नाप ही 25 से दिखाएगा। कम वाले को जैक्सन से नहीं कर सकते हैं, वो बेली करेगा। हाँ 25 से ऊपर रहेगा तब जैक्सन से करेंगे। अच्छा सही बात बता रहे हैं आप। ये देखिए अब लो टर्बिडिटी ऑफ वाटर जो है उसको किससे करेंगे? बेलिस से करेंगे, क्या बोलते हैं आप? बेली सही सी आंसर सही। है बेलिस। बेली। बेलिस, बेलिस का स्पेलिंग सही लिखा हुआ है यहाँ पे क्या? हम लोग लगता है अलग थोड़ा लिखे हैं। सही है। यही स्पेलिंग है। हाँ हाँ यही। हाँ सही है, छोड़िए स्पेलिंग पे नहीं जाते हैं अभी। ये बताइए मैक्सिमम परमिसिबल टोटल सॉलिड कंटेंट इन वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस शुड नॉट एक्सीड 1000 होगा क्या? क्या बोलते हैं? नहीं सी होगा, सी 500 ppm। कौन सा आप मारिएगा? हम तो 1000 भी देखे हैं बॉस। हाँ 1000 होना चाहिए। करता है कल भी तो यही था क्वेश्चन ना। जैसे मैम वाला में लिखल है 500। देखिए हम मैक्सिमम जब भी देखते हैं तो हम मैक्सिमम लिमिट पे चले जाते हैं सीधे। देखिए इसका आंसर कितना देता है। देख लेते हैं आंसर 88 का। 88 का आंसर तो सी ही है 500 ppm, लेकिन 1000 हम देखे इसलिए बोल दिए। 500 से 1000 होवे करता है, लिखल भी है, लेकिन जनरली 500 मतलब होता है। ऐसे पोस्ट में करके शायद मैम वाला लिखे 500। एक सेकंड, यहाँ पे डोमेस्टिक पर्पस लिखा हुआ है इसलिए क्या आप लोग 500 बोल रहे हैं? चलिए देखा जाएगा, 500 से 1000 के बीच में रेंज होता है ना, है ठीक है। ये बताइए मैक्सिमम परमिसिबल हार्डनेस जो है वाटर में ड्रिंकिंग पर्पस के लिए वो 1000 ppm से मतलब 1000 नहीं 100 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये बताइए। हार्डनेस का लिमिट कुछ ज़्यादा नहीं बोल दिया 100 ppm। मॉडरेटली हार्ड होगा अगर 100 होता है तो। देख लेते हैं नोट कहाँ कितने जगह, बताइए तब तक आप लोग। कुंदन जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, अच्छा दिख ही नहीं रहा हमें। अब नहीं दिख रहा है, एक सेकंड हम फिर से देखते हैं। दिख रहा है जी। दिख रहा है ना? आप फिर से हमें देखिए ना। कहीं दिख रहा है। आपका नेट शायद स्लो 70 से होगा। 115 लिखाई हैं जी। कितना? 76 से 115। 75 से 115 तो सॉफ्ट होता है ना, है? और फिर 150 तक होता है क्या? मॉडरेट हार्ड होता है वो। 150 से लेकिन यहाँ 100 बोल रहा है कि 100 होना चाहिए, मतलब 100 जब हो, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया? हाँ यही तो है। मैक्सिमम परमिसिबल हार्डनेस जो है वो किससे मतलब कि बोल रहा है कि शुड नॉट एक्सीड 100 ppm,
गलत है, 300 तक जाता है, उससे भी ज्यादा। ड्रिंकिंग है, छोड़ो ना 75 से हार्ड वो तो मैक्सिमम होता है 300। 300 तो मैक्सिमम जाता है ना, है हार्ड 75 से 115 होता है डोमेस्टिक वाटर के लिए। देख लेते हैं ऐसे आंसर। कहीं कहीं 75 से 200 भी देखे हैं जी, बड़ी डेटा वेरी करता है। प्लास्टिक के लिए 75 से 115 होता है। हाँ हाँ लिखा हुआ तो है, एक दिन पिछले ही दिन तो हम लोग डिस्कशन में सुधारे थे इसका। 75 से 115 ppm लिखा हुआ भी है हार्डनेस, तो वही होगा। तो सही होना चाहिए इस क्वेश्चन की। हाँ हमको भी लग रहा है कि सही होना चाहिए। कहाँ गया, कितना नंबर है? 89 में है, देख लेते हैं आंसर। 89 का आंसर ए दिया है, यानी करेक्ट है ये। ये बताइए, मैक्सिमम परमिसिबल क्लोराइड कंटेंट इन वाटर फॉर डोमेस्टिक सप्लाई शुड नॉट एक्सीड। क्लोराइड के लिए बताइएगा, परमिसिबल क्लोराइड 250 क्लोराइड कंटेंट 250, 350, 450 और 550। 250। 250 हाँ। हाँ लेस देन 250 ppm तो लिखा हुआ मेरा भी है। देख लेते हैं आंसर। 90 ए दिया है, सही आंसर है, 250 ही है। पीएच वैल्यू जो है वो सिंबल ऑफ किसका किसका कंसंट्रेशन का सिंबल है? हाइड्रोजन का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम या सोडियम? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाँ हाइड्रोजन का ना, पी फॉर पावर, एच फॉर हाइड्रोजन का हाँ, कंसंट्रेशन पावर तीन ऑफ होता है। प्लस आयन का। हाँ ठीक है। ये बताइए, एल्कलिनिटी इज कॉज्ड बाय पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन। एल्कलिनिटी जो है वो H प्लस आयन के कारण होता है क्या, बताइए? नहीं, H प्लस के कारण एल्कलिनिटी थोड़ी ना होगा। OH माइनस के नहीं। कारण। हाँ वो H माइनस में होता है एल्कलिनिटी के लिए। तो रॉन्ग आंसर है इसका, मतलब ये रॉन्ग होगा, यानी बी। रेसिडेंस ये रेसिड्यूअल क्लोराइड इन वाटर डिटरमाइंड बाय, बताइए तो ये रेसिड्यूअल क्लोराइड जो है ब्रेक पॉइंट कोऑर्डिनेशन क्या? दो ही आंसर इसमें है लगता है कि दिया हुआ। हाँ दो ही है। दिया हुआ, हम देख नहीं रहा हूँ। वर्सनेट दिख रहा होगा, वर्सनेट और स्टार्च आयोडाइड। रेसिड्यूअल क्लोराइड इन वाटर, स्टार्च आयोडाइड आंसर में दे रहा है, तो हटाइए। अच्छा यहाँ से लगता है कि बाद में करना चाहिए हम लोग को, खाली परमिसिबल लिमिट पूछ पूछ के इनने सोने कर दिया है। और दूसरा बुक ढूंढते हैं अब, गुप्ता एंड गुप्ता। पिछला दिन हम लोग कितना क्वेश्चन तक कर लिए थे? लगता है 50-60 क्वेश्चन किए थे शायद। यहाँ से फिर से करते हैं। एलम एज ए कोगुलेंट इज फाउंड इन द मोस्ट इफेक्टिव व्हेन पीएच रेंज ऑफ द वाटर इज। एलम जो है वो मोस्ट इफेक्टिव होगा, बताइए। 6 to 8। 6 to 8 होना चाहिए ना? यस। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। 6 to 8। 6.5 से 8.5 ऐसे होता है। हाँ हाँ सही है, सी आंसर है। ये क्वेश्चन बताइए, डिटेंशन पीरियड जो है कोगुलेशन टैंक के लिए वो कितना रखना चाहिए? 2 2 से से 4 6 आवर। डिटेंशन से 4 पीरियड होता है। कोगुलेशन टैंक ना है, हाँ 2 से 6 आवर। 2 से 4 4 क्वेश्चन कर चुके हैं शायद। हाँ तो बताइए कितना आंसर है? सी होगा। सी होगा ना? डिटेंशन पीरियड आंसर सी ही है। द एवरेज टाइम टेकन, ये तो ठीक है। प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए 4 आवर, और सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन के लिए 2 से 2.5 घंटा लेते हैं, सही बात है। कहाँ गई, इसका तो आंसर दिख गया था अभी। बताइए, द एलम वेन, रुकिए तो आंसर अब नहीं दिखेगा, अब नहीं दिखेगा आंसर। द एलम वेन एडेड एज ए कोगुलेंट इन वाटर, एलम जो है वो कोगुलेंट के तौर पे ऐड कर रहे हैं वाटर में, तो बताइए। डज नॉट रिक्वायर एल्कलिनेट वाटर फॉर फ्लोकुलेशन, या डज नॉट अफेक्ट पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, या इंक्रीज पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, या डिक्रीजेस पीएच वैल्यू ऑफ वाटर? वो याद है, पीएच वैल्यू को बढ़ा देता है। एलम जो है वो बताया। पीएच वैल्यू को बढ़ा देगा। हाँ हाँ बढ़ा याद देगा। आ रहा। इसका पीएच वैल्यू एग्जाम बढ़ाएगा, सुनिए ना, इसको रियल लाइफ से रिलेट कीजिए ना। मतलब डालेंगे तो ये हार्डनेस को ये लूज करता है, ठीक है। तो हार्डनेस को जब खत्म करेगा तो क्या होगा? पीएच पे इफेक्ट आएगा उसका।
डिक्रीज करेगा शायद। एक्सप्लेन कीजिए कैसे इंक्रीज करेगा। इसको में दिखाए हैं कि एक सेकंड, हम एलम वाला जो लिखे हैं नोट वो निकाल लेते हैं, तब तक सोचिए जो बता रहे हैं सर। एलम कहाँ लिखे हैं? सोच लिए हैं? इट इज इफेक्टिव, ये तो पीएच रेंज लिखा हुआ है कि 6.5 से 8.5 के लिए वो वैलिड है। देखिए इसमें हम लिखे हैं ना कि समटाइम्स रिक्वायर एडिशन ऑफ अल्कली सॉल्ट, इसमें डालते हैं, तो ऐसा कुछ ऑप्शन तो यहाँ पे है नहीं। टर्बिडिटी को भले ही ये कम कर देता है। हार्डनेस और देखते हैं पीएच में कोई रिलेशन है? हार्डनेस और पीएच में होना तो चाहिए, देखते हैं आंसर में कुछ एक्सप्लेन किया होगा तो। हार्डनेस को बढ़ा देगा। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी में क्या था, डिक्रीजेस पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, यानी पीएच ऑफ वाटर जो है ना उसको और डिक्रीज करेगा ये। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में समझ में आ जाए शायद। फॉर हाईली अल्कलिनिटी ऑफ वाटर एंड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोगुलेंट में बी रिक्वायर टू लोअर द पीएच टू द ऑप्टिमल पीएच रेंजेस। एलम का जो है वो 8 होता है पीएच, और आयरन 5.5 से 6.5। समझ में आया एक्सप्लेनेशन? हाँ ठीक है, मतलब एलम जो है हाई कोगुलेंट के लिए, मतलब कि जिसमें पीएच वैल्यू ज़्यादा है ना उसमें यूज़ करते हैं। ये बात तो सही हमको लग रहा है कि 8 अप टू 8 वैल्यू तक यूज़ करते हैं ना। 6 से 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है यहाँ पे। 6 से 8 तक हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसका पीएच वैल्यू ज़्यादा ही कर सकते हैं एक तरीके से। तो पीएच वैल्यू को कम तो कर रहा है यहाँ पे, ये बात तो है। डिक्रीजेस पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, सही है आंसर बॉस डी। आप समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वाचिंग बोल रहा है। ये बताइए, द केमिकल मोस्ट कॉमन यूज फॉर इंक्रीज स्पीड ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ सीवेज इज। सीवेज का ये क्वेश्चन है। नहीं पता है, हम लोग का 50 तक कर दिए थे। हाँ ये बताइए, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन स्लो सैंड फिल्टर इन मिलियन लीटर पर डे पर हेक्टेयर इज अबाउट। मिलियन लीटर पर डे, यहाँ ओवर को डे में चेंज कर दिया है, और हेक्टेयर में भी चेंज कर दिया है, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर। 500 से 600 ए था लगता है इसका। हाँ हाँ 50 यही था, यही था। 50 से 60 हो जाता है, चेंज करने के बाद 50 से 60 हो जाता है ना। ऐसे होता है कितना स्लो सैंड का। 100 से 200 को 100 से इसको 200। 2000 चेंज करके देखे थे, कोई आता है उतना? कोई नहीं। द इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड पार्टिकल्स यूज इन स्लो सैंड फिल्टर इज। इफेक्टिव साइज कितना होता है स्लो सैंड का? ये होना, ए ना होना चाहिए। ए होना। हाँ यही आंसर भी था। ये बताइए, एज कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर स्लो सैंड फिल्टर गिव्स। हाँ डाउट वाला ये क्वेश्चन था। वन और 3 शायद होगा ना। लेसर इफिशिएंसी इन रिमूवल, ना ना नहीं, हायर इफिशिएंसी इन रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया 1 होगा। और 4। 1 और 4। 1 और 4। 1 और 4। 1 और 4 ना होगा। रैपिड सैंड के हाँ, कंपैरिजन में सी। स्लो सैंड स्लो फिल्टर तो करेगा, बिल्कुल सही बात है। और बैक्टीरिया को हाईली बैक्टीरिया ज्यादा रिमूव करेगा। हाँ 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 बिल्कुल, Yes. 98 या 99% तक। तो 1 और 4 किस में है? सी में है। सी। सी सही है, सही है सी आंसर। ये डिस्कस किए थे, कर लिए थे। ये बताइए, एयर बाइंडिंग फेनोमिना जो होता है रैपिड सैंड फिल्टर में, वो किसके कारण हो जाता है? निगेटिव हेड। नेगेटिव हेड के कारण। निगेटिव हेड का कारण। ऑप्शन ए है एक्सेसिव निगेटिव हेड, हाँ वही आंसर है। एयर बाइंडिंग को थोड़ा पढ़ लें क्या? पता है तो बताइए किसी को।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा बाद में। फॉर्मेशन ऑफ मड बॉल का भी है थोड़ा सा लिखा हुआ, पेज नंबर हम नोट कर लेते हैं, बाद में मेरे को ही पढ़ना होगा। 4324 ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन अच्छा आ रहा है। द परसेंटेज ऑफ फिल्टर वाटर विच इज यूज टू बैक वॉशिंग इन रैपिड सैंड फिल्टर। रैपिड सैंड फिल्टर में बैक वॉशिंग के लिए कितना परसेंट चाहिए वाटर का? शायद लगता है कि 0.2 से 0.4 तक का, लेकिन रैपिड ऑप्शन क्या सैंड है क्या? 2 से 6 था ऑप्शन लगता है। क्या क्या नहीं, लेकिन रैपिड सैंड नहीं यहाँ पे है। हाँ 2 से 4 होना तो चाहिए। एक सेकंड देखिए तो 2 सही। से 4 से 5 पढ़े हैं। 0.4 उसमें होता है। बिल्कुल बिल्कुल 2 से 4%। और कहीं पे तो लिखा है, उसमें तो स्क्रैपिंग करते हैं ना, उसमें वाटर का जरूरत थोड़ी ना होता है। उसमें भी होता है 0.2 से 0.4 से। ओ हाँ, तो इसका होना चाहिए ना 2 से 4 ना, 2 से 4% होना चाहिए हाँ। फिल्टर वाटर का। हाँ होना तो ऑप्शन चाहिए। सी। हाँ ऑप्शन सही है, सी ही है। क्लीनिंग बताइए स्लो सैंड फिल्टर का। स्लो सैंड का लगता है कि 2 से 3 मंथ हम लोग पिछली बार मारे थे आंसर। हाँ सी आंसर है। ये बताइए कहाँ तक हम लोग किए थे, हमको याद नहीं आ रहा है। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेशर फिल्टर इज। प्रेशर फिल्टर का क्या होता है? ग्रेटर होता है ना रैपिड सैंड फिल्टर से। सी ऑप्शन। ज़्यादा ही होना चाहिए। सी ऑप्शन सही है। डबल इंग्लिश फिल्ट्रेशन का का बताइए बताइए तो दीपक जी, पिछला दिन हम लोग कंफ्यूज कर गए थे। नहीं, इसमें खाली मैम यही बताई थी, इसका स्केच बना दी थी, बोली थी इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए है कि इसका यूज स्विमिंग पूल में किया जाता है और रेलवे स्टेशन पर किया जाता है इसको। वो हाँ, आंसर में बस इसका ये ए था आंसर, टू इंक्रीज द फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, यही आंसर था 56 का। ये आंसर है। तो कम करता है। मतलब नहीं, डबल फिल्ट्रेशन का जब यूज करेंगे ना तो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो है स्लो सैंड फिल्टर का वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। डबल फिल्ट्रेशन करने का मतलब क्या हुआ? कि मतलब वाटर को ज्यादा प्यूरिफाई करेगा ना, इसका मतलब? हाँ लग तो यही रहा है कि ज्यादा प्यूरिफाई करेगा। मतलब जो ज्यादा प्यूरिफाई करेगा तो इसके अनुसार तो ये होना चाहिए, क्योंकि रैपिड में और रैपिड में तो ज्यादा देता नहीं है प्यूरिफाई वाटर। और स्विमिंग वगैरह ये सब जो हम लोग यूज करते हैं, ये प्रेशर फिल्टर का वाटर ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें भी जो होता है ज्यादा फिल्टर नहीं करता है प्रेशर वाला भी। हाँ हाँ, प्रेशर वाला भी ज्यादा फिल्टर नहीं करता है, बात सही है। हाँ, तो डबल फिल्ट्रेशन के लिए तो ये होना चाहिए। हाँ बिल्कुल वही आंसर भी है। ये बताइए क्लीनिंग इज डन बाय। क्लीनिंग हम लोग कैसे कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है स्क्रैपिंग द रिमूवल इन स्लो सैंड फिल्टर, बिल्कुल सही बात है। बैक वॉशिंग करते हैं स्लैश फिल्टर, ये गलत है। स्क्रैपिंग रिमूवल इन सैंड, ये भी गलत है। 1 और 4 होगा ना? 1 और 4। हाँ सी आंसर सही है। ये बताइए डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजल्ट इन। डिसइंफेक्शन कर देंगे वाटर का तो क्या क्या रिमूव होता है उससे? रिमूवल ऑफ टर्बिडिटी, रिमूवल ऑफ हार्डनेस, किलिंग ऑफ डिजीज बैक्टीरिया, कंप्लीट स्टेरलाइजेशन। सी आंसर होना सही। चाहिए। ये होना सी ना? सी। सी ही है। हाँ हाँ ये वाला हम लोग देखे थे। किलिंग ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो जाता है डिसइंफेक्शन करने का मतलब। लाइम से का यूज करते हैं, ओजोन का, यूवी ट्रीटमेंट, केमेनोफोर और क्लोरीन पर मैग्नेट आया था। ये बताइए द डिसइंफेक्शन इफिशियंसी ऑफ क्लोरीन इंक्रीजेस बाय। यानी क्लोरीन का जो इफिशियंसी है डिसइंफेक्शन करने का उसको बढ़ाया जा सकता है। किससे बढ़ाया जा सकता है? डिक्रीज इन टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ हाँ लग तो रहा है कि इंक्रीज, यही सी यानी कि थर्ड। तो बताइए इसमें से बताइए ओनली 3 यानी डी ऑप्शन। हाँ लग रहा है। ऐसे बाय द वे हम डिसइंफेक्शन ही सब पढ़े हुए नहीं है ठीक से क्या, मतलब पढ़े ही नहीं अभी। बताइए और लोग। टाइम ऑफ कांटेक्ट कुछ ही होता है।
मैम पूछेंगे डिसइंफेक्शन तक? अभी हम लोग झाल बजा रहे हैं बैठ के। डी आंसर है, ओनली 3। आपका आंसर सही है बॉस। देख लेते हैं। क्लोरीन इंक्रीज करता है, पीएच ऑफ वाटर को लो करेगा, टेम्परेचर ऑफ वाटर जब हाई रहेगा, मतलब इफिशियंसी ऑफ क्लोरीनेशन इंक्रीज करेगा। जब पीएच ऑफ वाटर जो है लो रहेगा तब इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा रहेगा तब, जो कि आंसर था भी, और टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा तो भी इंक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पे था डिक्रीजिंग द टाइम ऑफ कांटेक्ट। टाइम ऑफ कांटेक्ट को थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा क्या है। ये बताइए, ब्लैक पेन नहीं है, एक ही ब्लैक पेन है, लो 10 मिनट के लिए। कितना देर की चाहिए? हमेशा के लिए, तब नहीं देने वाले। ये बताइए, क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर इज इक्वल टू, आवाज नहीं जा रहा है क्या? आ रहा है। आवाज आ रहा है। हाँ तो बताइए ना, क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर इज इक्वल टू, ऑप्शन पढ़े क्या? अप्लाइड क्लोरीन, रेसिडुअल क्लोरीन, सम, हम लोग पढ़ सकते हैं। क्या? नहीं पढ़ दीजिए, हमको नजर नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा है। डिफरेंस ऑफ अप्लाइड एंड, आप एक बार फिर से ज्वाइन कीजिए ना, शायद नेटवर्क इशू होगा। नहीं, नेट मेरा खत्म हो गया 1.5 GB, इसलिए शायद। डी डी ऑप्शन है बॉस, इसका क्या भी बोल रहे स्क्रीनशॉट डी ले, में? डिफरेंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, देखिएगा कि डोसेज जो है ना क्लोरीन का वो कैसे कैसे देते हैं। डिसइंफेक्शन का पार्ट ये है मेरे हिसाब से। देखते हैं और कोई अच्छा सा क्वेश्चन हो तो। सारा का सारा जो है ना डिसइंफेक्शन से ही क्वेश्चन ये है, क्लोरीन। और दूसरा पीडीएफ निकालते हैं अभी, और है क्या पूछ रहा है, सबके सब तो डिसइंफेक्शन से ही है। नहीं पढ़े हैं अभी तो। हाँ हम भी नहीं पढ़े, इसलिए तो आंसर हमको नहीं पता चल रहा है बहुत सारा। डिसइंफेक्शन से सब क्वेश्चन है इधर आगे जाके। सारा वही है, एक्टिवेटेड कार्बन का यूज कहाँ करते हैं, किसमें यूज करते हैं? डिसइंफेक्शन में लगता है करेंगे सारा। ये आंसर है। फ्री कार्बन बता रहे थे ना उतना दिन, तो वही। अच्छा निकालते हैं आर, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें रहता है। पेज नंबर हम लिखे हुए हैं कितना से कितना तक करना डिस्कस जो। इसमें हम देख रहे थे ना कि खाली जो है दिया हुआ है सीवर सीवर के बारे में, लेकिन हम कुछ को पॉइंट आउट किए हैं जो कि हम लोग का लेवल का है। पेज नंबर लिखे हैं 301। अरे यार 301, 301, 301 में कहाँ से करना है? 158 से, यानी थोड़ा सा ऊपर से। रुकिए और इसको बड़ा कर लेना चाहिए। और हैंड टूल, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है ना, आंसर मारा हुआ है लेकिन फिर भी हम इसको, अच्छा अच्छा क्वेश्चन था इसलिए ले लिए। द सेटलमेंट ऑफ पार्टिकल इन सेडिमेंटेशन टैंक इज अफेक्टेड बाय, बताइए आंसर टिक किया हुआ सही है इसमें? हाँ सही है। सी नहीं समझ में आ रहा है जी, साइज एंड शेप। साइज तो समझ में आ रहा है, साइज साइज बढ़ रहा है तो साइज, जल्दी। शेप हाँ कैसे? शेप कहने का मतलब है कि इलोंगेटेड फ्लॉक, ये वाला पढ़े हैं ना, हाँ देखिए इलोंगेटेड पढ़े हैं ना, वही है। इफेक्ट करेगा और क्या करेगा, मतलब तो ऐसे वही समझिए ना, उससे उसका कैसे सरफेस affect एरिया, शेप ऑफ सॉलिड कहने का मतलब ये हुआ कि सर्कुलर रहेगा तो जल्दी सेटल करेगा, और इरेगुलर रहेगा तो जल्दी सेटल नहीं करेगा, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। या ऐसे भी समझ सकते हैं, शेप अगर मान लीजिए कि जैसे नौ नहीं डूबता है तो उसका शेपे के कारण ना। क्या 158 नंबर क्वेश्चन है, आंसर निकाल लेते हैं, आंसर शीट। सही है जी, ये ही होगा। हाँ आंसर डी ही है, और रुकिए आगे क्वेश्चन निकालते हैं, आंसर ढूंढ रहे थे हम। डिस्क्रीट और ग्रेनुलर साइज के बारे में पता है? ये 159 और 160 क्वेश्चन देखे ना, पता है। डिस्क्रीट और ग्रेनुलर पार्टिकल्स पूछ रहा है कि वो जो है वो अपना चेंज नहीं करता है।
चेंज पता लिखा इसके हुआ बारे है, चेंज लिखा। डिस्क्रीट तो होता है कि उसका शेप साइज वगैरह चेंज नहीं करता है, वेट चेंज करता है, सही है, लेकिन चेंज लिखा हुआ है। डिस्क्रीट चेंज नहीं करता है शेप साइज वगैरह। वही तो डिस्क्रीट है ना जी क्वेश्चन ये। मैम बताइए डिस्क्रीट पार्टिकल्स के बारे में कुछ, हम उनका वीडियो नहीं नहीं, देखे मैम हैं। नहीं बताएंगे डिस्क्रीट के बारे में, पढ़े थे। अच्छा 165 से करना है ये। देखिए तो फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स के बारे में भी एक है। दोनों पार्टिकल्स के बारे में हम लोग नहीं पढ़े अभी। देख लिए क्वेश्चन, इसका भी नन ऑफ दीज ही आंसर है। फिर 165 से करना है। 165 कहाँ पे है आगे? 165 से ही ना करना है। हाँ हाँ, ये बताइए प्लेन सेडिमेंटेशन का डिटेंशन पीरियड जो है वो 4 to 8 आवर होगा, सही आंसर है। ये बताइए 166 का आंसर मैम दे सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। यही होगा Q बाय बी इंटू एल। इसी में ना था कि डेप्थ से इंडिपेंडेंट होता है हाँ, इसी में सेटलिंग वेलोसिटी, इसी में था। डिस्चार्ज बाय क्रॉस सेक्शन एरिया है। फिर है द डिस्चार्ज पर यूनिट प्लान ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इज जनरली कॉल्ड। तो मतलब उसको कहते हैं ओवरफ्लो रेट, सरफेस लोडिंग और ओवरफ्लो वेलोसिटी, तीनों कहते हैं ना। कुछ और नाम भी इसका क्या है इसका? तो नाम है, हाँ हम भेजेंगे नाम। एक और था ग्रेडियंट करके कुछ था बॉस। हाँ, और बहुत सारा नाम है इसका ओवरफ्लो रेट का। ठीक है भेज दीजिएगा। और देख लेते हैं वन कितना था ये नंबर 167। एक 168 भी है ऊपर में। हाँ देखिए नॉर्मल वैल्यू ऑफ ओवरफ्लो रेट फॉर प्लेन प्लेन प्राइमरी सेडिमेंट। अच्छा प्राइमरी और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में पता है? पता नहीं चल रहा था इसका हमको। द कंस्ट्रक्टर पर दिया हुआ है। ये सब का आंसर हाँ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में मतलब क्लासिफाई किया है सेडिमेंटेशन टैंक को। देख रहे थे एक दिन। पता नहीं लग रहा 168 का आंसर। आंसर जो टिक है वही सही इसमें है सारा का। प्राइमरी और सेकेंडरी तो पढ़े ही नहीं है। ये बताइए मैक्सिमम डेप्थ जो है सेडिमेंटेशन टैंक का वो कितना हो सकता है? 3 मीटर होता है। मैम तो लिखवा ही नहीं है कुछ ऐसा इसका डेप्थ कितना होता है। ये तो पता है कि डेप्थ हम लोग देते हैं किस लिए, ये क्वांटिटी बढ़ाने के लिए पानी का, वो उसको अफेक्ट नहीं करता है डिटेंशन टाइम को। सेटलिंग मतलब सेटलिंग वेलोसिटी पे कोई असर नहीं करता है। 3 मीटर है इसका आंसर। फिर यहाँ पे है डिटेंशन टाइम जो है सेटलिंग टैंक का, उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर। टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्या? अ पार्टिकल ट्रेवल along with its length, a particle to travel from top surface to bottom sludge zone, the the flow of sewage to fill the tank। सीवेज का क्वेश्चन ये है, मतलब हाँ सीवेज के वही लिए सही है सी। सी सी आंसर सी सही है। द फ्लो ऑफ सीवेज टू फिल द टैंक। बताइए इसको पता है तो, इसको एक्सप्लेन करने मतलब बोल देखिए रहे हैं। हाँ डिटेंशन टाइम का मतलब क्या होता है, उसको कितना ड्यूरेशन के बाद उसको क्लीन करना है। हम्म। तो क्लीन कब करेंगे, जब सीवेज यानी कचरा जो होता है वेस्ट पूरे मतलब टैंक कि को फिल, फिल कर देगा। हाँ हाँ पूरे टैंक को फिल कर देगा, ये कहने का हाँ मतलब है। इस तरीके से सोच सकते हैं। अच्छा ठीक है। डिटेंशन का फॉर्मूला नहीं पढ़ना था। मैम लिखवाई थी क्या सर्कुलर टैंक का डिटेंशन टाइम? कुछ लिखवाई तो थी एक, याद नहीं आ रहा है हमको। और फिर फॉर्मूला लिखवाई थी डिटेंशन का सर्कुलर। अरे यार ये क्या हो गया, यही था क्या? क्रॉस हाँ सेक्शन एरिया लगता है। हाँ हाँ फर्स्ट यही वाला। यही फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला है क्वेश्चन, जरा पढ़ लेते हैं। द डिटेंशन टाइम ऑफ ए सर्कुलर टैंक ऑफ डायमीटर डी एंड वाटर डेप्थ एच है, द रिसीविंग एट सीवेज क्यू पर आवर। यही फर्स्ट लाइन 0.11 डी। यही ना बोले थे कि 5/4 नहीं लेते हम लोग, 5/4 डी पर नहीं लेते।
ठीक है। फिर है 429, पेज नंबर 329, 319 इसको लेंगे। यहाँ से देखिए अच्छा क्वेश्चन आएगा हम लोग के लेवल का। कहाँ से आएगा? 429 से। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। कहाँ गया अच्छा क्वेश्चन? हाँ नहीं नहीं, इसको हम इसलिए रखे थे ना, इसमें बहुत सारा काम का पॉइंट लिखा हुआ है, कोई हम लोग के लेवल का नहीं है। ये जो है ना लिखा हुआ है इसमें सारा ऑप्शन, ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर है इसका। तो इसमें लिखा हुआ है ना, विच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट इज करेक्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पॉइजनस एंड हजार्डस गैसेज इन द सीवर। तो सीवर से रिलेटेड एक बार आया था, कैंडल को लो करते हैं ना, लो फ्लेम, वो भी इसमें था, इसलिए इसको लिखे। तो पढ़ देते हैं। ए में लिखा हुआ है ना, प्रेजेंस ऑफ H2S गैस इज डिटेक्टेड बाय एक्सपोजिंग अ शीट ऑफ पेपर moistened with lead acetate for 5 minutes. If the paper turn black, the presence of H2S gas is indicated. कहने मतलब यह है ना कि H2S गैस को हम लोग मतलब डिटेक्ट करना है सीवर्स का। तो एक पेपर लेंगे, शीट लेंगे, जिसको मॉइस्ट कर देंगे हम लोग, लीड एसीटेट कहने मतलब उसको छिड़क देंगे और 5 मिनट तक। और उस पेपर अगर ब्लैक हो गया ना तो समझ जाएंगे कि उस टैंकर में H2S गैस है। और सेकंड में है कि प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस को अगर डिटेक्ट करना है ना तो लोअरिंग अ माइनर सेफ्टी लैंक, यानी सेफ्टी लैंक को हम लोग लोअर कर देंगे। इफ इट्स गैस एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड करने मतलब क्या हुआ? उड़ गया। एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड मतलब बुझ गया, ये लिखा हुआ है क्या? हाँ वही तो है शायद। पूछना ही होता हाँ है। हाँ, लैंप अगर लोअर लाइट अगर लो कर दिए और अगर बुझ गया तो CO2 का प्रेजेंस को कंफर्म कर रहा है वो। ठीक है। फिर है कि प्रेजेंस ऑफ CH4 को अगर डिटेक्ट करना है ना तो लोअरिंग द माइनर सेफ्टी लैंक इन द अपर लेयर ऑफ द सीवर, द प्रेजेंस ऑफ CH4 फिल द गेज सिलेंडर ऑफ द सेफ्टी लैंप विद द फ्लेम। अच्छा इसमें अगर लोअर करेंगे ना, अगर वो कहने मतलब कि और तेजी से जलने लगा तो समझ जाए कि CH4 है। ऐसे भी ये मीथेन गैस जो है ना, मीथेन ही ना है CH4, तो फ्लेमेबल गैस है वो, फ्लेमेबल गैस है। और हो इसमें गया। अपर लेयर पे रखा जाता है, काहे किस कि पे रखा जाता है? अपर लेयर में। अपर लेयर पे। हाँ, और नहीं देख लिखा, लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है। हाँ अपर लेयर पे रखते हैं। और ये सब बोले ना, इसमें खाली सीवरेज सीवर है ये था, देखेंगे शायद इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का और काफी होगा तो। 437 देखिए तो जी, 437। 437 तो नीचे ही है, देखते हैं पैथोजेंस वाला ना, ये है काम का। एक काम करता है, हाँ देखते हैं ये। देखिए इसमें इसका आंसर क्या है? नहीं मारा हुआ आंसर, 437 का आंसर बताइए पढ़ के आंसर। पैथोजेंस आर बैक्टीरिया विच आर हार्मफुल टू मैन, ये आंसर तो सही है। फिर है नॉन पैथोजेंस आर बैक्टीरिया विच हेल्प इन डिकम्पोजिशन प्रोसेस। सब वेस्टेज ट्रीटमेंट से, वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट आ गया है ना पढ़ना, उससे रिलेटेड ये सब दोनों टर्म है। इन पैथोजन और नॉन पैथोजन के बारे में तो हम लोग जान रहे हैं। फिर है कि फेवरेबल इन्वायरमेंट इज प्रोवाइडेड टू एक्शन ऑफ द एरोबिक एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया विच स्टेबलाइज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवर। ऑल ऑफ द दीज होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर। और 37, क्योंकि सारा ऑप्शन तो पढ़ के सही लग रहा है। और वेस्टेज ट्रीटमेंट में सब काम का चीज ही है, मतलब वेस्टेज ट्रीटमेंट से रिलेटेड टर्म था, पैथोजेंस, नॉन पैथोजेंस और एरोबिक और एनएरोबिक का क्या कंडीशन है। 437 ना। डी आंसर सही है। थ्रीशोल्ड ऑर्डर नंबर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये, और लेवल भी हम ही लोग का है। थ्रीशोल्ड ऑर्डर नंबर, आंसर नहीं मारा हुआ इसमें। थ्रीशोल्ड ऑर्डर नंबर क्या बताता है? रिप्रेजेंट द एक्सटेंट डाइल्यूशन रिक्वायर्ड टू जस्ट मेक सीवेज सैंपल फ्री फ्रॉम ऑर्डर। ये यानी तो सही है। थ्रीशोल्ड, यही तो लग रहा है कि होना चाहिए कि वो रिप्रेजेंट करता है कि वैसा डाइल्यूशन, मतलब वही ना करते हैं हम लोग कि ये डिस्टिल्ड वाटर को डालते जाते हैं और फ्रेश सीवेज जिससे प्रैक्टिकली 1 होता है, ये भी is सही लग रहा calculated from equation TO and where later carry their usual meaning of fresh sewage is practically one, all of these बताइए 438 का आंसर।
ये तो लग रहा है, हाँ ए लग रहा है। होगा। ये तो हम लोग पढ़े हैं जिस हिसाब से बता रहे हैं। और TON का C अगर इक्वेशन का बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर जो है ना, वो जैसा मीनिंग उसका है वही बता रहा है। तो TON में कैलकुलेट तो करते हैं, तो A और B अब दोनों लगने लगा। सी के बारे में अब थोड़ा बताइए। सी के बारे में, फ्रेश सीवेज का प्रैक्टिकली 1 होना चाहिए, यानी सीवेज जो है उसका थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर 1 लिया गया है। इसके बारे में हमको नहीं पता है। फ्रेश सीवेज हाँ, फ्रेश सीवेज यानी कि जो ऑर्डर घर से निकला है इसमें फटैक से, किया वही ना। जाता है। हेलो, इसमें किया क्या जाता है, जैसे ओडर रिमूव करने के लिए कितना आप डिस्टिल वाटर मिला रहे हैं ताकि उसका दुर्गंध दूर हो जा रहा है, वो बिल्कुल, थ्रेशोल्ड बात तो ऑर्डर समझ रहे नंबर हैं। का है। ठीक है, हम्म, तो अब देखिए कितना आप मिला रहे हैं, तो जितना मिला रहे हैं, अब ओडर जब इसमें है ही नहीं तो आप डिस्टिल वाटर मिलाइएगा क्या? तो ऐसे क्या आंसर क्या देता है इसका ऐसे? आंसर 438 का डी दे रहा है आंसर, यानी कि फ्रेश सी। अच्छा, सीवेज हम लोग नहीं पढ़े हैं इस हिसाब से, प्रैक्टिकली 1, ये आंसर भी सही है, सी, यानी ऑल ऑफ दीज है आंसर। तो और फिर 1 हम लोग के लेवल का था, 1 और बी, ए और बी को हम लोग बोल दिए ना कि सही है, बस उतना ही काफी है। अब लगता है कि बाकी सब सीवेज, ये कब का था। आंसर तो डी मारा हुआ है, लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं। द पार्टिकल मोर देन 1 mm यानी कि माइक्रोन इन साइज आर कॉल्ड सस्पेंडेड सॉलिड्स। ठीक है, फिर है द पार्टिकल्स लेस देन 1 mm अप टू 0.3 -3 है, मतलब 10⁻³ mm आर कॉल्ड कोलाइडल्स। और पार्टिकल स्मॉलर देन 10⁻³ mm आर कॉल्ड डिजॉल्व पार्टिकल्स। और लास्ट ऑप्शन है द पार्टिकल्स मोर देन 10 mm साइज आर कॉल्ड स्टेबल सेटलेबल पार्टिकल सॉलिड्स उसको बोलते हैं। यानी ऑल ऑफ दीज आंसर इसका सही है 440 का। तो इसमें से हम लोग को तो पता है, था ही कि क्या है सस्पेंडेड सॉलिड किसको बोलते हैं, 10⁻⁻, कितना था, ये सब तो याद था ना। 10 में शायद याद किए थे ना हम लोग, MM में ना था। MM में था। हाँ, -1 से -3 था। 10⁻⁻1 से -3 हाँ सस्पेंडेड हाँ के हाँ, लिए। सस्पेंडेड का था। और 3 से 6 तक था इसका कोलाइडल का, कोलाइड्स का। हाँ, और डिजोल्व का था, फिर -6 से -8। हाँ 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 बिल्कुल। तो यहाँ पे किस चीज में चेंज कर दिया है, MM में चेंज किया, इसलिए क्या कंफ्यूज करें हम लोग। हम लोग मीटर में याद किए थे, यहाँ MM में दिया, यही बात ना है। सस्पेंडेड mm में होता है 10⁻⁻1 से 10⁻³ mm में। ओ, हाँ, देखो, इस तरह का क्वेश्चन साइज वाला मैम दे सकती है। सस्पेंडेड 10⁻³ होता है ना? अप टू 10⁻³ ना। अच्छा सुनिए ना, ये ऑप्शन ए है, द पार्टिकल मोर देन 1 mm, क्वेश्चन में माइक्रोन का लिखा है, MM, माइक्रोमीटर का है। हाँ माइक्रोमीटर को माइक्रोन भी बोलते हैं। हाँ, ये mm म्यू से डिनोट करते हैं ना। हाँ हाँ, तो mm सही में तो होता है 10⁻³ बटा 10⁻⁻। में, हाँ बटा में 1000, तो 10⁻⁻6 यानी माइक्रोन तो हो ही जाएगा ऐसे। 1 से लेके 100 माइक्रोमीटर में होता है, और फिर -1 से लेके 10⁻⁻1 से 10⁻⁻3 होता है mm में। और माइक्रोमीटर में होता है 1 से लेके 100 तक। इसका सस्पेंडेड का कंफ्यूजन वाला इशू है ना, साइज वाला। यूनिट चेंज, एक यूनिट से दूसरा यूनिट में कन्वर्जन करने में दिक्कत हो रहा है। मतलब आंसर इसका सही है या फिर कोई डाउट है इसमें, मैच नहीं कर रहा डाटा हम लोग जो लिखे हैं। MM की जगह शायद माइक्रोमीटर होना चाहिए। हर जगह। हाँ शायद। अच्छा, ठीक है, ये क्वेश्चन देखने लायक है। ये वाला तो क्लियर हुआ ना, द पार्टिकल्स मोर देन 100 या 10 mm साइज आर कॉल्ड सेट लेवल सॉलिड, मतलब वो सेटल हो जाएगा और क्या। फिर है, हाँ, इमहॉफ कोन के बारे में एक चीज लिखा हुआ था कि इसका कैपेसिटी जो होता है इमहॉफ कोन का 1 लीटर होता है, और इसका ग्रेजुएशन किया होता है, ग्रेजुएटेड रहता है 50 ml तक किया हुआ रहता है। हमको तो लग रहा था कि 50 ml इसका लिस्ट काउंट है, लेकिन फिर लगा कि नहीं। अच्छा, ये जो है सेट लेवल सॉलिड का तो क्वांटिटी डिटरमाइन करने में इनहॉफ को ना मैं बताई थी। हाँ
हाँ, तो ऑल ऑफ दीज इसका सही है। एक क्वेश्चन और देखने लायक है, वन, ये देखने लायक है। द प्रेजेंस ऑफ, तो क्या प्रेजेंस ऑफ, तो नाइट्रेट, ये नाइट्राइट्स इन सीवेज इंडिकेट द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सीवेज इनटू स्टेबल फॉर्म। यही ना, नाइट्राइट्स तो यही बताता है कि अभी जो है इंटरमीडिएट स्टेज में पहुंचा है सीवेज हमारा, यानी पूरी तरीके से ऑर्गेनिक मैटर खत्म नहीं हुआ है, अभी प्रोसेस में है। और नाइट्रेट्स जैसे ही बन गया तो सीवेज का, तो वो इंडिकेट करता है कि वेल ऑक्सीडाइज और ट्रीटेड सीवेज है वो, ठीक है। और नाइट्रेट्स एवर 45 ppm वो तो परमिसिबल है। तो नाइट्रेट्स एवर 45 ppm कॉजेज नाइट्रेट पॉइजनिंग इन इन्फेंट्स। वही बच्चों वाला यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाइट्रेट पॉइजनिंग कर देता है। क्वेश्चन अच्छा था, और बाकी सब तो ऐसे ही है। ये 4 ppm वाला तो लगता है कि पता नहीं था कि सारा का सारा इसमें देख रहे हैं ना हम क्वेश्चन कि सीवेज से रिलेटेड ही है। लेकिन ये किस चीज का पूछ रहा है, बीओ का ना, टीओ का पूछ रहा है शायद लिमिट। तो 4 ppm तो लगता है कि याद था। बाकी इसमें फालतू क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है किसके पास, तो प्रेजेंट करके पूछिए। खुरमी का देख ही लिए, खुरमी में तो फालतू फालतू ज्यादा क्वेश्चन लग रहा था। खुरमी पे वापस आए क्या, लगता है वापस आना पड़ेगा। हम लोग के लेवल का क्वेश्चन इसी में है। कहाँ तक किए थे थोड़ी देर पहले, ये सब टर्बिडिटी से तो हो गया था, ये सब भी हो गया था। हाँ, यही यहीं से था। लिमिट मिलाते हैं आयरन एंड सुन, मैग्नीज। तो हाँ बोलिए। मेरे पास बासक का इन्वायरमेंटल का बुक है, जिसमें देखिए एक फिगर बनाया हुआ है, प्रेजेंट करें का? हाँ कीजिए कीजिए, प्रेजेंट कीजिए। ऑब्जेक्टिव अभी और थोड़ी देर करेंगे। 150 क्वेश्चन तक करते हैं खुरमी का आज। अभी हम लोग और 95 नंबर क्वेश्चन पे हैं। प्रेजेंट कर रहे हैं आप, कीजिए। हाँ, दिख रहा है ना? एक सेकंड, आपका स्क्रीन पे हम जाते हैं पहले। देखिए, एक ऊपर में भी इम्परवियस लेयर है, नीचे में भी इम्परवियस लेयर है, यानी इम्परवियस स्ट्रेटा ऊपर में भी है, नीचे में भी है, बीच में इम्परवियस लेयर है। आर्टेशियन स्प्रिंग बना ना, वो क्वेश्चन जो था कि दोनों तरफ से चतल रहता है। हाँ तो हाँ यही दिखाने के लिए प्रेजेंट किए। देखिए, ये इससे क्लियर हो जा रहा है ना। अच्छा डिफरेंट टाइप के स्प्रिंग्स होते हैं, देखिए, ग्रेविटी स्प्रिंग और फिर आर्टेशियन स्प्रिंग। अच्छा, ये वाला पेज भेज दीजिएगा ना, थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। ग्रेविटी स्प्रिंग ये सब जो है ना बहुत कंफ्यूज है। तो सिंपल सिंपल चीज, ग्रेविटी स्प्रिंग था और आ ही रहा था, आर्टिजियन स्प्रिंग और वेल भी आ रहा था बॉस। ग्रेविटी वेल, ओपन वेल, इसमें इस तरह का। लगता है वेल के बारे में भी है। देखिए, क्या है वेल? वेल्स एंड आर्टिफिशियल होल। कौन सा बुक बोल रहे हैं कि ये है? ये एनएन वासक का है। ओ, इन्हें वसक नहीं है मेरे पास। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल हैं। द ओपन वेल का 1 से 2 मीटर होता है डायमीटर, और 20 से 30 मीटर डेप्थ होता है। हम भेज देंगे ये पीडीएफ, ठीक ना? हाँ, सेंड कर दीजिएगा। और आप भी अपना ये दोनों सेंड कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, कर देंगे। प्रेजेंट करें, हाँ, कीजिए ना। करना है ना अभी, और कि बोर हो गए ना, आखिरी सांस तक? कीजिए अभी। करते हैं अभी, खुरमी का खत्म कर लेते हैं। देखिए, आयरन एंड मैग्नीज का कितना यहाँ पे परमिसिबल जो है ना डोमेस्टिक पर्पस के लिए, उससे मिलाना है यहाँ पे, ठीक है। तो जो जो पता है पहले उससे मिलाने का कोशिश किया तो आसान रहेगा। आर्सेनिक, कॉपर, फ्लोरीन, किसी का याद है कि मैच कर पाइएगा? कंफर्म किसको याद है? एक भी। आयरन का 0.3, मैग्नीज का 0.05 और ये ठीक तो है, लेकिन यहाँ पे वही तो बात है कि आयरन एंड मैग्नीज को साथ में लिखा है, तो आयरन को लेके चलते हैं प्रायोरिटी, तो 0.3 होना चाहिए। हाँ, वो तो होना चाहिए। हाँ हाँ, कॉपर तो का मैग्नीज यहाँ पे है। और इसका जो है फ्लोरीन का जो हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। अच्छा, एक सेकंड हम लोग देख लेते हैं।
ये अभी तक याद नहीं हुआ यार, एग्जाम के बाद याद होगा। हद हालत है, याद कब होगा का भाई। 1 to 1.5 है। आर्सेनिक का क्या है? आर्सेनिक का तो नन होना चाहिए ऐसे जी। आर्सेनिक नन तो होना चाहिए। आर्सेनिक का नन होना चाहिए। आर्सेनिक, कन्ना लीड, ये सब नन तो नहीं दिया इसमें। कॉपर का कॉपर का तो लिखो 1 नहीं। 0.05 से 1.5 होना चाहिए। चाहे 0.05 मारें कि 1.5 मारें दोनों। रुकिए आंसर निकाल लेते हैं। यानी कहने मतलब है कि सिर्फ मैच ही ना करना है इसमें। क्लोरीन वाला हाँ 1.5 होगा। क्लोरीन का परमिसिबल है 1 से 1.5 और कॉपर का हाँ 0.05 से 1.5। तो क्लोरीन का तो 1.5 कंफर्म हो गया और कॉपर का 0.05 ऐसे होना चाहिए। एक सेकंड, आंसर वाला कहाँ गया? 95 नंबर ना है, बताते हैं। यहाँ पे आंसर दिया है डी, यानी फर्स्ट का डी होगा। ठीक है, 0.3 ppm। आर्सेनिक का बता रहे हैं, आर्सेनिक का दिया है सी में दिया है, यानी कहने वाला 0.05 ppm। यानी सबसे कम तो इसमें यही वाला है, तो इसलिए आर्सेनिक को इसमें मैच किया है। फिर कॉपर का दिया है, ए दिया है 3 ppm। कॉपर का आप कितना बता रहे थे? कॉपर का तो हम बोल रहे थे 0.05 से 1.5 सीधे दोगुना बोल रहा है जी। 3 ppm दे रहा है, और फ्लोरीन का दे रहा है 1.5 ppm। अब फ्लोराइड ऑप्शन का बी। ठीक है। क्लोराइड का सही है ना? हाँ फ्लोराइड का तो 1.5 होता है लेकिन ये 1.5 इसका भी होता है कॉपर का मैक्सिमम लिमिट। वो 3 सीधे। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ पूछिए। हम लोगों को सलाह दिया जाता है कि कॉपर के जग में पीना चाहिए या फिर कॉपर के गिलास में। कॉपर के हाँ ना हम गिलास। भी पीते हैं जी, हम तो उसी में हाँ पीते हैं, कॉपर का जग में। तो इतना कम का है मतलब परमिसिबल लिमिट था अरे तो 0.05। अरे बॉस, जैसे कि आयरन का बॉडी में कम ही होता है, तो आप नट बोल्ट थोड़ी ना चबाने लगते हैं। वो तो है। समझ गए ना बात? क्लोरीन का चलिए तो मात्रा कितना था प्रधान जी? क्लोरीन का मात्रा इसमें नहीं लिखा हुआ है। अच्छा हम बताते हैं, मेरा में लिखा हुआ है क्लोरीन का 0.1 से 0.2 ppm लिखे हैं। क्लोरीन का 0.1 से 0.2। नहीं, सारा क्लोरीन पूछे थे, क्लोरीन। सिर्फ क्लोरीन, उसी का तो हम लिखे हैं इतना। एक काम कीजिएगा ना, सब डेटा एक बार मिला लीजिएगा। हम ये सब लिखे हैं, एक बुक से हम लिखे हैं। वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड एज पर IS करके लिखा हुआ था, वहीं से नोट किए हैं। तो हमको खुद डाउट रहता है इसमें 2-3 जगह। ऐसे हम गेट एकेडमी के रिचा में है ना वो एक ही साथ ढेर सारा वैल्यू बोर्ड पर लिख दिए थे तो ये हाँ स्क्रीनशॉट हाँ, लिए हम हुए। तो हम तो भेजे थे वो वाला अच्छा वैल्यू कुंदन जी, ग्रुप। हाँ क्लोरीन और हाँ। क्लोराइड में अंतर क्या है? क्लोरीन और क्लोराइड में अंतर है हाँ, नहीं। क्या है? अब क्या अंतर है, केमिस्ट्री तो हमारा अपने कमजोर है, हम कहाँ से बतावे। लेकिन अंतर है, दोनों अलग अलग चीज है। बहुत कंफ्यूज होता है। क्लोरीन और क्लोराइड में एटम और आयन में कोई डिफरेंस जानते हैं? ये क्या हाँ 9th है? एक। क्लोरीन एटम हो गया, क्लोराइड आयन हो गया। जैसे 9th में पढ़ना था देखिए NaCl का कैसे करते थे। Na के पास पॉजिटिव चार्ज है और Cl के पास नेगेटिव मतलब है लेने का। हम्म, तो जो हम्म। पीछे रहता है उसमें लास्ट में आइड लग जाता है जबकि शुरू वाला को जैसे है जैसे ही जैसे देखिए सोडियम आयोडाइड। रेडिकल रेडिकल बता रहे हैं, रेडिकल निगेटिव पॉजिटिव। अच्छा रेडिकल जो हो गया मतलब आयंस, और क्लोराइड मतलब समझ रहे हैं, सही से बता रहे एलिमेंट है, गैस है, क्लोरीन तो समझ रहे हैं। आके जी। हैं। छोड़िए वो सब, अभी मत सोचिए। सेमेस्टर निकलने दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा अपने आप। फिर से हम लोग नहीं केमिस्ट्री पे तो ध्यान ही नहीं दिए। देखिए सोडियम क्लोरीन थोड़े ना बोलेंगे सोडियम क्लोराइड का है बोलेंगे क्या कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो उसमें आइड जुड़ जाता है ऐसे 9th में पढ़ना था ऐसा कुछ। हाँ, अच्छा रेडिकल का नहीं हो रहा है शायद। हाँ हाँ ठीक है। जैसे देखिए ना आयोडाइड फिर सल्फर को सल्फेट सल्फाइड ये सब हो जाता है ना तो जितना नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा उसी के अनुसार मतलब नाम में परिवर्तन होता है शायद। हम्म।
अच्छा चलिए ना उस पे चलिए एक छोड़िए रिमोट। इस टॉपिक को। हाँ हाँ टॉपिक को छोड़ते हैं। देखिए कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट इन वाटर कॉजेज कोरोजन। कैल्शियम सल्फेट अगर वाटर में प्रेजेंट है तो कोरोजन करेगा कि नहीं करेगा? कैल्शियम सल्फेट में है जी। ऐसे तो होना चाहिए। होना चाहिए। कैल्शियम सल्फेट के कारण क्वेश्चन इसमें फिर लिखा से हुआ है पढ़िए तो। कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट इन वाटर कॉजेज कोरोजन। तो ट्रू है या ये बात मतलब फॉल्स है? अच्छा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पाइप होगा उसका कोरोजन न करेगा। हाँ हाँ उसी का। हाँ तो ये कैल्शियम सल्फेट है तो कैल्शियम आयरन से कम है एक्टिव। करेगा मतलब। हाँ तो इसका आंसर ट्रू ही है। फिर विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ठीक ना। इफ द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इज इक्वल टू 7 द वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रल। ठीक है बिल्कुल सही बात है ये। ए ऑप्शन। द पीएच वैल्यू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और एल्कली ऑफ वाटर। ठीक है ये भी बात सही है। पीएच वैल्यू ऑफ वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पोटेंशियोमीटर। ये बात सही है ना थर्ड वाला भी। हाँ हाँ सही है। ओके सही है। ऑल ऑल आंसर सही हो जाएगा। ये बताइए दीपक जी आप H प्लस आयन और OH माइनस आयन जो है उसका प्रोडक्ट कितना के बराबर होगा? 10⁻⁻14। बिल्कुल आप ही बताए थे इसलिए आपसे पूछे। एक सुनिए ना, इसमें और फॉर्मूला होता है। बताइए लॉग वाला। पी हाँ नहीं, लॉग वाला ऐसे सुनिए ना, पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 होता है। ये तो जानते होंगे। हाँ बिल्कुल आगे बताइए। और तो बस एक था कि H प्लस आयन और OH माइनस आयन का गुणनफल 10⁻−14 होता है। दो ही हाँ हाँ फॉर्मूला था। तो वही तो अच्छा। पूछे अभी कुंदन जी। हाँ वही हम्म, तो क्वेश्चन हाँ आ गया। सेकंड वाला क्वेश्चन है। द मैक्सिमम एसिडिटी इन वाटर विल अकर एट अ पीएच वैल्यू ऑफ। बताइए अनुज भाई आप 0। बताइए इसका आंसर। ले एकदम जितना अनुज। कम रहेगा पीएच उतना ज्यादा एसिडिटी होगा, जितना हाँ ज्यादा हम लोग रहेगा बेसिक ज्यादा हाँ होगा। दिक्कत है। लेकिन जानते हैं पिछला बार जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना तो उसमें 1 भी आंसर था और हम लोग 1 पे टिक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 0 से 7 तक होता है ना। हम्म मतलब 0 से 14 तक होता है पीएच वैल्यू का रेंज। इसलिए 0 होगा। अच्छा, पीएच स्केल का पता है? पीएच स्केल। हाँ, जिसमें हम लोग ये मेजर करते हैं। हाँ क्या क्या पूछना क्या क्या जा रहे मतलब हैं? कौन कौन दिया था पीएच स्केल? कौन दिया था जिससे सोरेनसन। measure करते हैं? हाँ सोरेनसन नाम के कोई वैज्ञानिक था। हाँ सोरेनसन। इसका पता है? सोरेनसन। हाँ, इसका एक ट्रिक है मेरे पास कि सोरेनसन गया बाजार लेने को नींबू, 2 रुपया में 2 नींबू, 2 रुपया में अच्छा 4 सिरका, मतलब 2.2 नींबू का पीएच, 2.4 सिरका का, और फिर 2 रुपया में 8 बोतल शराब, यानी शराब का 2.8 होता है पीएच। ऐसे करके एक ट्रिक बनाए थे। हम बहुत लंबा था। हाँ मैंने हम भी भी ब्लड बस। कितना होता है? ब्लड का पढ़े। क्या चीज का? ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? और ना ब्लड स्लाइटली एसिडिक होता है कि स्लाइटली बेसिक होता है कुछ ऐसा हमको याद आ रहा है। 7.6, 7.2। 7.2। अरे हाँ या हट। 4। जो हम लोग का वो करते हैं ना 2 छोड़ा दिन बाद छोड़ा टेस्ट छोड़ा। है। मोस्ट कॉमन एसिडिटी इन वाटर बताइए। मोस्ट कॉमन किसके कारण होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड या ऑल ऑफ दीज? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी। हाइड्रोजन। डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ जी। ऑप्शन सी ही है कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बोनिक एसिड बनाता है ना हम्म। H2CO3। सही बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है। when pH value of water is dash the water is said to be acidic। बताइए लेस इसका देन। आंसर। लेस देन 7। लेस देन 7 होगा और इतना छोटा क्वेश्चन कभी आएगा भी नहीं। when pH value of water is more than 7 represent the alkaline हो जाएगा। the alkalinity in water caused by। बताइए सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या ऑल ऑफ दीज? सोडियम कार्बोनेट। alkalinity in water। हाँ और ऊपर होना चाहिए। हाइड्रोक्साइड के भी कारण तो होता है। तो कार्बोनेट ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड तो है ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम कार्बोनेट। ऑल ऑफ कार्बन डीज के साथ जाइए ना। हाँ हाँ और ऑल ऑफ दीज ही आंसर है।
ये बताइए मैक्सिमम परमिसिबल क्लोरीन कंटेंट जो है वो कितना होना चाहिए। आ गया ना क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऊपर। अब बताइए। हाँ 0.2 ना। मेरा में तो लिखा हुआ है बॉस, एग्जैक्ट लिखा हुआ है 0.1 से 0.2। मैं 0.1 यही ये ऑप्शन लिखा हुआ है डिट्टो। अब आप लोग बताइए कि आप लोग के नोट में क्या लिखा हुआ है। वही है, वही लिखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा वेरी करता है तो वो हो जाता है। अच्छा, ए आंसर सही है इसका। ये बताइए आयरन और आंसर मैग्नीज का इसका क्या 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 बोलिए। इसका आंसर सही है ना, 0.2 ना होगा। हाँ 0.1 से 0.2 ppm इसका आंसर से मैच कर रहा है। ये बताइए मैक्सिमम परमिसिबल क्वांटिटी ऑफ आयरन एंड मैग्नीज इन वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस शुड बी। आयरन और मैग्नीज का तो अभी देखे थे 0.3 होना चाहिए, लेकिन आयरन का अलग होता है मैग्नीज का अलग होता है बहुत। देखिए हम लिखे हैं जो बताते हैं, आयरन का लिखे हैं 0.3 और मैग्नीज का लिखे हैं 0.5। अलग अलग दोनों का लिखे हैं, लेकिन हमेशा साथ में पूछता है। तो ऑप्शन 0.3 ppm लगता है, तो यार उसे देख लेते हैं। तो 5, हाँ 0.3 ppm दिया है। मुझे पब्लिक लग वाटर एवरेज कर दिया है का। एवरेज कहाँ से कर दिया है। आयरन का तो खुद है 0.3 और मैग्नीज का है 0.5। 0.05 एवरेज जीरो करें पॉइंट जीरो फाइव ना। जीरो कल 0.05। सब कुंदन जी गलत बोले थे। नहीं 0.05 0.5। कर लीजिए। अरे यार हम जिस बुक से लिखे हैं उसमें 0.05 कर नहीं भी था। आप 0.05 है। अच्छा ठीक है, एक नहीं सेकंड। 0.5। 0.05 होता है। अरे डाउट है ना, हम सुधार भी दिए इसको, 0.05 कर दिए। 0.5 ही होता है। अच्छा ठीक है। परीक्षा में बताएं। कितना बताए थे दीपक जी, आप बताइए। 0.05। अच्छा ठीक है, ऋचा मैम के साथ जाते हैं तो। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन, पीएच वैल्यू पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए, तो ये बी ऑप्शन मारिएगा ना। फिर अगला क्वेश्चन है ये आर्सेनिक का क्वांटिटी जो है वो 0.05 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डोमेस्टिक पर्पस के लिए। ऐसे तो नील होना चाहिए। बोलिए। हाँ लेकिन पिछला बार जो अथी मैच द फ्लोइंग किए थे उसमें था ना हम्म। 0. तो उस हाँ हिसाब था, से तो उसमें तो है। था। हाँ उस हिसाब से ट्रू है और आंसर भी ट्रू ही है। ये बताइए लीड का डोमेस्टिक पर्पस में कितना होना चाहिए। लीड इन वाटर फॉर डोमेस्टिक सप्लाई, ऐसे तो नील होना चाहिए। डेढ़ 0 होना चाहिए, डेढ़ का भी। लीड का 0 होना चाहिए ना। आंसर हाँ ए लीड दिया है। और इंग्लिश होना चाहिए। नील होना चाहिए, लेकिन इसमें बी दिया है आंसर, गलत दिया होगा। नहीं हो सकता है कि मतलब 0.05 का रेंज लेके चलता होगा। हाँ शायद से। कॉपर पर में कंटेंट जो बताइए वो 3 ppm से कम होना चाहिए ना, लेस देन 3 ppm कॉपर का। उस हिसाब से तो 3, मेरे में तो हाईएस्ट 1.5 है। वो पिछला बार मैच द फ्लोइंग में तो 3 ppm निकले था। हाँ तो क्या आंसर क्या होना चाहिए, ए या बी। मोर देन। हाँ शुड नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, शुड नॉट मोर हम्म देन 3 ppm। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट काउजेज हार्डनेस या सॉफ्टनेस। कार्बोनेट अगर आल है तो हार्डनेस काउज करेगा ना। डाउट वाला क्वेश्चन है। सॉफ्टनेस बार मतलब जब भी इस बुक में आंसर दे रहा है ना सोडियम कार्बोनेट के कारण, तो सॉफ्टनेस दे रहा है, ऐसा क्यों। चेक कीजिएगा सोडियम कार्बोनेट वाला आप लोग। ये अच्छा बताइए। सुनिए, हाँ हाँ पूछिए। इसमें देखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम इसलिए हम बोल रहे हैं ना कि सोडियम कार्बोनेट से शायद हार्डनेस लगता है और रिमूव किया जाता है वो। सुनिए ना, सोडियम का तो वैलेंसी 1 है और हम्म। कार्बोनेट का 2 है। तो Na2CO3 ऐसे बनाता है ना। तो इस हिसाब से अच्छा सोडियम कार्बोनेट को खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा बोलते हैं ना। हाँ धोने वाला। धोने वाला सोडा तो बाइकार्बोनेट को ये खाने तो वाला। लगता है ये तो सॉफ्ट करेगा ना, तब ना धोने वाला सोडा ये यूज किया जाता है सर्फ में, तो सॉफ्ट वही लगता है वही वही
वही तो बोल रहे हैं कि सॉफ्ट करेगा वो। हाँ, ये तब ना इसको कास्टिक सोडा तो NaOH खाने वालों को बोलते हैं, मतलब धोने वाला सोडा इसी को बोलते हैं, Na2CO3 जो कि सरफ में यूज किया जाता है ताकि हार्डनेस को कम किया जा सके, सॉफ्ट हो जाए तब झाग ज्यादा दे। तो वही ना बोल रहे समझे? थे कि इसको तो और हार्डनेस को कम करने के लिए यूज करते हैं। लगता ये तो है सही कि सॉफ्टनेस के लिए ही होगा। हार्ड वाटर में कॉज ब्रस्टिंग ऑफ बॉयलर, हार्ड वाटर के कारण ब्रस्टिंग ऑफ बॉयलर हो जाता है क्या, बताइए। ये एग्री करेंगे ना। ये होता क्या, रस्टिंग ऑफ वायरलेस? अच्छा, हाँ बस हाँ 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 हम हाँ बताएं हाँ डिस्कशन में। हाँ, होता है। देखिए बताते हैं क्या होता है ना कि बॉयलर में जैसे पानी गर्म करते करते जैसे कि हार्ड वाटर रहेगा ना तो जमा होते जाएगा नीचे में, समझ जाइए कि ठीक है। और जमा होते होते तो ब्लास्ट भी हो जाता है, मतलब प्रेसिपिटेट जो जमता है ना, क्या बोलते हैं क्या चारों नाम। पट्टी उसको स्केलिंग शायद बोलते हैं, क्या हाँ बोलते हैं हाँ, उसके? स्केलिंग, स्केलिंग नहीं बोलते हैं जी, इंक्रस्ट, नहीं 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 नहीं। ऐसे ही कुछ बोलते हैं। पहले तो स्केलिंग ही होता है, स्केलिंग हाँ, होते 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 और ज्यादा जम जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलेशन शायद क्या बोलते हैं। हाँ ट्यूबरकुलेशन ही बोलेंगे उसको। उसके बाद बॉयलर में मतलब इंकस्ट्रेशन बोलते हैं, एक इंकस्ट्रेशन बोलते हैं। इंक्रस्टेशन, इंक्रस्टेशन तो एल्कली के कारण में बताया कि होता है। आर से था क्या? मतलब स्केलिंग के बाद रिक्वेस्टेशन का ऐसे प्रोसेस। कुछ करके था। हाँ लेकिन ब्रस्ट कर देता है बॉयलर को, हम तो लिखे हैं अपना नोट में भी। ये बताइए कि परमिसिबल फ्लोरीन कंटेंट जो है डोमेस्टिक सप्लाई के लिए कितना होना चाहिए, फ्लोरीन कंटेंट है यहाँ पे अभी। 1.5। 1.5 ppm। से 1 to 1.5 लिखा हुआ है ऑप्शन में तो है ही, हाँ 1.5 ही होगा। 1.5 ना, ठीक है। देख लेते हैं आंसर 112 का। हाँ सही है 1.5। स्फेयर शेप का जो बैक्टीरिया होता है उसको बताइए, क्या बोलेंगे, स्पिरिकाला तो बोलना चाहिए शायद, ये स्पिरिला। बीच में पढ़ाई है। स्पिरिला बोलते हैं। रुकिए हम लिखे काइल हुए थे कहीं। काइल अरे कॉमा शेप का होता है, फिर जिगजैग होता है, बड़ी मनी का बैक्टीरिया होता है। करने गया नोट में नहीं लिखे हैं हम। स्पेलिंग ही बोलते, ए ही होगा। हाँ 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 हाँ, ये तो होगा, और हम बाकी का देख रहे थे। काई क्या, और तो काई क्या? कॉमा का होता है उसको हम काय बोलते हैं। और फिर एक मिल गया, बताते हैं। कॉमा को वाइब्रो बोलते हैं, कॉमा शेप का होता है उसको वाइब्रो, और कॉकी बोलते हैं, स्फेरिकल शेप को कॉकी बोलते हैं बॉस, और बोले ना स्पाइरल को बोलते हैं स्पिरिला। तो, हाँ स्पाइरल को एस्पेरिला और स्फेयर को लगता है कोकाई। हाँ और बेसिली को बोलते हैं रॉड या सिलेंड्रिकल शेप का, तो इसके हिसाब से आंसर होना चाहिए कोकी। कोकी पढ़ेंगे ना कोकाई इसको, कोकाई कोकाई। अच्छा ठीक, कोकाई ठीक। अच्छा ठीक है, जो भी पढ़िए। 113 का आंसर बिल्कुल सी आंसर सही है, कोकाई। और उनका स्पिरिला जब रहने दीजिए, स्पोर हो गए हैं। तो ए, ए, 120 तक कर। मैक्सिमम हो गए। ए का क्या क्या, बोले? एक का स्पाइरल बोले, स्पाइरला जो है ना वो स्पाइरल शेप का रहेगा ना बैक्टीरिया, उसको बोलेंगे। और बेसिली का बताते हैं, रॉड या सिलेंड्रिकल शेप का रहेगा उसको बोलेंगे। और कोकाई तो स्फेयर का दिया हुआ ही है। और ट्राइको को बैक्टीरिया का नहीं पता है हमको। वाइब्रो का पता है कि कॉमा शेप को बोलते हैं। अच्छा बी कोली और ई कोली जो है हार्मलेस ऑर्गेनिज्म है, बट देयर प्रेजेंस इन वाटर इंडिकेट द। 120 तक करते हैं दीपक जी, बताइए। प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। हाँ प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया तो बताएगा ही, ए ऑप्शन होना चाहिए। इसी के लिए तो टेस्ट किया जाता है। हाँ वही तो बात है। 114 का आंसर ए सही दिया हुआ है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं थोड़ा। मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक इज यूज्ड फॉर, मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक जो है वो ई कोली पैथोजेनिक बैक्टीरिया कॉपर या नन ऑफ दीज के लिए, किसके लिए यूज करते हैं, किसका ये बताइए। किसका टेस्टिंग के लिए। ई कोलाई के लिए करते हैं। ई कोलाई के लिए ना, ई कोलाई। कोलाई का हाँ ई कोलाई का लिए चेक करते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं कि ई कोलाई है तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होगा, यही अच्छा, बात तो काहे? है। अरे वो तो बताया ही था, देखिए ई कोलाई जो है ना वो ज्यादा दिन तक सरवाइव कर सकता है, तो जब ई कोलाई ज्यादा दिन तक सरवाइव किया हुआ का टेस्ट मिल रहा है हम लोग के पास, तो यानी कहने का मतलब है कि जो कम जिसका लाइफ है वो भी होगा, इसका मतलब है कि दोनों रिलेटेड है आपस में, ई कोलाई और पैथोजेनिक। समझ गए क्या बोल रहे हैं तो।
ऐसे ई कोलाई का लगता है कि लाइफ टाइम कम होता है, पैथोजेनिक नहीं का नहीं, ज्यादा उल्टा उल्टा बोल उल्टा रहे बोल हैं। रहे हैं। ई कोलाई का ज्यादा होता है ना। देखिए बता रहे हैं, फिर से समझिएगा। जब टेस्ट करेंगे तो इसको फीडिंग वगैरह भी करवाते ना है, हाँ, डालते हैं ना। क्या था, कौन कौन सा था इंक्यूबेशन। यार। इंक्यूबेशन में डालने से पहले कुछ फूड वगैरह भी डालते ना है, क्या था फूड का नाम हम भी भूल लैक्टोज। रहे हैं। हाँ लैक्टोज लैक्टो ब्रोथ था। और भी कुछ कुछ तरह का था। तो ये सब जब डालते ना है लैक्टोज ब्रोथ, तो कहने का मतलब कि उसको फीडिंग करवा रहे हैं तो देख चेक करते हैं ना कि वो सरवाइव कर पा रहा है या नहीं। मान लीजिए कि ई कोलाई हम लोग को मिल गया, ठीक है। तो ई कोलाई मिल गया, उसका लाइफ लाइन क्या है, ज्यादा है ना। ई कोलाई का लाइफ लाइन ज्यादा है, वो मिल जा रहा है, यानी कि शॉर्ट लाइफ है वो भी इसमें रहेगा। यानी दोनों इंटर रिलेटेड होता है। ई कोलाई है इसका मतलब है कि पैथोजेनिक जरूर होगा उसमें, और ई कोलाई अगर नहीं है तो पैथोजेनिक भी नहीं होगा। यही था इसमें। फिर है कि वाटर इज सेफ व्हेन पैथोजेनिक बैक्टीरिया पर, यानी सेफ होगा या हार्मफुल होगा बताइए। हार्मफुल होगा। हाँ हार्मफुल होगा। ठीक है कि बैक्टीरिया ऑक्सीजन जो लेता है उसको बोलेंगे एरोबिक या एनोरोबिक, बताइए इन दोनों। एरोबिक। एरोबिक। और विदाउट ऑक्सीजन रहेगा तो एनएरोबिक कहेंगे। फिर है बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव बोथ में, जो सर्वाइव करेगा उसको फैकुलेटिव बोलते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर ये है। फिर है बैक्टीरिया विच डू नॉट कॉज एनी डिजीज कॉल्ड पैथोजेनिक बैक्टीरिया, तो ये रॉन्ग होगा। और आगे करें कि बंद करें अब। बंद किया जाए। हाँ 2 घंटा हो कल गया। यही रखिएगा जी। देख लेते हैं और आगे किस किस लेवल का क्वेश्चन है। पार्टिकल सेटल ऑब्जेक्टिव डाउन। ज्यादा मतलब दिमाग रोड पे आ गए आप।